मतलब शिया के पीछे नमाज़ पढ़ लेंगे आप। अगर वो या अली मदद या हुसैन मदद के कायल नहीं है, तो मैं उनके पीछे नमाज़ पढ़ सकता हूँ। मौला अली मुश्किल कुशा नहीं है? मौला अली मुश्किल कुशा होते तो अपने बेटे की मुश्किल कुशाई ना कर लेते? उनका सारा खानदान जो है वो करबला में शहीद कर दिया गया है। जो आप फरमाते हैं वो ऐन ईमान नहीं है, दीन के चौकीदार उलमाए किराम हैं। अपनी तरफ से ही। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किए हैं। काश आपके अल्फाज की तरह ना किरदार भी ऐसा ही हो। आपने देखा नहीं है, औरत का जिस्म जब झलकता है तो इंसान जो है वो गुमराह होते हैं। पाकिस्तान में अहले हदीस और कुछ लोग और भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये निकाह कैसे हो गया? ये तो निकाह मुता है। भाई ये टैक्सियां हैं किराए की। आपने शहावत को खुदा बना लिया ना, जिस तरह दिल करे। आपने कभी नारे हैदरी याली लगाया है? नारा हैदरी गलत है भाई, नारा हैदरी अल्लाह अकबर है। आप यजीद को क्या समझते हैं? आप क्या कहते हैं? मैं तो मलून कहता हूँ उसको। सबसे पहला मातम जिसने किया है वो यजीद है। फातिमतुल मासूमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कोई नहीं है। अल्लामा साहब पता नहीं यार आप क्यों इतना बुग़्ज़ रखे हुए हैं नबी की आल से? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझे आपके इस जुमले से नफरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में इनवाइट किया है अल्लामा कारी अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब को। अल्लामा साहब अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट के बहुत मारूफ स्कॉलर हैं और हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। अल्लामा साहब आपको खुशामदीद हमारे स्टूडियोज़ में। और बहुत अरसे से आपसे बात हो रही थी, आप मसरूफ़ आदमी हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए टाइम निकाला है। राव साहब आपका बहुत शुक्रिया मोहब्बत का। अलामा साहब हम ना डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, हम ना कोई लगी लिपटी नहीं रखेंगे क्योंकि आपके साथ बेतकल्लुफ़ी भी है, तो मैं बिस्मिल्लाह। उसका जायज़ फ़ायदा उठाऊँगा, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। ये बताएँ कि बिद्अत क्या होती है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे दीन में कोई भी नया काम जो अपनी तरफ से ईजाद कर लिया जाए, इज़ाफ़ा कर लिया जाए, वो बिदअत है हुँ, और वो मरदूद है, रिजेक्टेड है। हुँ, यानी ऐसा काम जो दीन इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में नहीं था, उसको हम दीन समझकर, नेकी समझकर, अजर समझकर उसको सरअंजाम देना शुरू कर दें तो वो बिदअत होगा और वो जायज़ नहीं होगा। चाहे उससे किसी को फ़ायदा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, कतई नज़र इससे। दीन का मामला एक है दीन, एक है दुनिया। हुँ, दुनिया में आपको अख्तियार दिया गया है, हुँ। दीन में आपको बाउंड कर नहीं, दिया मैं गया है। मिसाल दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया और उसकी औलाद उसके इसाले सवाब के लिए कुलखानी करवाना चाहती है, चालीसवाँ करवाना चाहती है और जुमेरात के ऊपर ख़त्म शरीफ देना चाहती है, तो आप उसको बिद्दत कह देते हैं। तो ये बिद्दत कैसे है? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है आपका। हुँ, देखिए, वफ़ात जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर सल्लल्लाहु से अलैहि पहले भी वसल्लम। हुआ करती थी, जी, जी। लोग फ़ौत होते थे। हुँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में भी लोग फ़ौत हुए, आपके करीबी अज़ीज़ वफ़ात पाए, हुँ, यहाँ तक कि आपके बहुत करीबी दोस्त जो है वो इस दुनिया से चले गए। तो वफ़ात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी होती थी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में भी वफ़ात होती थी। हुँ, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा सल्लल्लाहु और अलैहि उसके वसल्लम। बाद वाले मामले के साथ किस तरह किया, वो दीन है। हुँ, अगर उस दौर में इस नेकी का पता नहीं था कि जो शख्स फ़ौत हो जाए उसका तीजा करवाना है, चौथा 7वां करवाना है, 10वां करवाना है हुँ। या उसके कुल शरीफ करवाने हैं या चेहलम शरीफ करवाना है, उस दौर में नहीं था। तो आज अगर कोई करेगा तो वो दीन पर बदइत्मादी करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में यही तो इज़ाफ़ा है कि हुँ। जो आपने नेकी नहीं की, मेरा मौलवी, मेरा मुफ्ती ये समझे, मेरा पीर ये कहे कि ये नेकियाँ करनी चाहिए, तो बिदअत इसी को कहा जाता है ना। देखिए, या तो उस दौर में मौत वाक़ई ना होती हो। हुँ, रसूलुल्लाह सल्लम के दौर में आपकी अज़वाज मुतहरात में सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा वफ़ात पाई हैं। क्या हुँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के कुल-शुल किए? कतई नहीं किए। हुँ, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा हमज़ा जो है वो शहीद होता है, क्या आपने इस तरह के कोई मामलात किए? नहीं किए। आपका कज़न जो है अब सैयदना जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो शहीद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। आपके सहाबा इस इसी तरह सलफ़ सालिहीन में से बहुत सारे आइम्माए किराम। अलामा साहब ये जो आप सारी मिसालें दे रहे हैं ना, देखें आप इसको ये अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप इस पे लें ना, तो मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये आपके अपने मसलक की तशरीह है। क्योंकि आपका पाकिस्तान में जो 4-5 मसालिक हैं दुनिया भर में, उसमें शायद सबसे छोटा या तीसरे चौथे नंबर पे तादाद के लिहाज से आपका मसलक आता है, अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट। अगरचे बहुत बड़ा है, लेकिन तादाद के लिहाज से मुसलमानों की अगर 2 अरब की आबादी, ढाई अरब की आबादी इस दुनिया में है, तो उनके तनासुब से आप लोग तादाद में कम हैं। तो ये जो बाकी 1.5 अरब मुसलमान इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सब के सब बिदअत में मुब्तला हैं।
अच्छा, आपने जिस पैमाने से इसको नापना चाहा ना, ये पैमाना ही गलत है। हुँ। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बंदा भी अगर हक पर, दीन इस्लाम पर होगा तो वही उम्मत होगा। और वो आप हक पे हैं। मैं अर्ज़ करने लगा क्या हूँ, बात है मैं आपकी। अर्ज़ करने लगा हूँ। हुँ, शवाफ़े जो हैं वो कुल नहीं करवाते, हुँ, मवालिक जो हैं वो कुल नहीं करवाते, हुँ। हनाबिला जो हैं वो कुल नहीं नहीं, नहीं, करवाते। मुझे ठीक है? मुवाफ़िक़ हनाबिला का नहीं पता। हम्बली, शाफ़ई, आप मालिकी, देवबंदी, बरेलवी, अहले ठीक हदीस है? का है ना? यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफ़ा से भी कुल-शुल का कोई सबूत नहीं है। हुँ, ये तो बर्र-ए-सगीर की एक इजाद है, जो हुँ। मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने शुरू की। अच्छा, चलें हम इसको और इसके अंदाज़ अलावा उनके दूसरे जो भाई हैं, वो भी इस ये इसके कायल इसकी नहीं हैं। मैं एक और मिसाल तो आपको आपने देता हूँ। किस तरह एक उम्मत को कह दिया कि बड़ी तादाद जो है वो कुल करने के कायल है आप? क्योंकि मैं तो देखता हूँ माशरे के अंदर ना, लोग कुल भी करवाते हैं, 40वाँ भी कराते हैं। ख़ैर मैं इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ। जी, एक आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया, ठीक। उसके ज़िम्मे 1 करोड़ रुपया था कर्ज़ा। जी, अब उसकी औलाद उसका कर्ज़ उतारेगी यकीनन, फ़र्ज़ है उन पर कर्ज़ फ़र्ज़ है ना उतारना। उतारना। जी। तो जो औलाद बाप का कर्ज़ उतार सकती है, तो वो बाप के इस इसाले-सवाब के लिए कुरान ख़वानी नहीं करवा सकती? आपको किसने कहा है कि औलाद नहीं कर सकती? हुँ। औलाद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु अलैहि फरमान वसल्लम। सही मुस्लिम में मौजूद है हुँ, कि जब इंसान फ़ौत हो जाता है तो उसके तमाम आमाल जो है वो मुनक़ता हो जाते हैं हुँ, सिवाय 3 के। हुँ, वो क्या है कि औलाद जो है जब भी कोई नेक काम करेगी, हुँ, खुद करेगी, करवाएगी नहीं, हुँ, करेगी। हुँ। नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे, कोई भी सदका खैरात करे, वालिद को उसका, वालिदा को उसका सवाब पहुँचेगा। तो हम तो इस चीज़ के दाई हैं कि औलाद को करना चाहिए। यहाँ क्या है, आप देखिए कि आप अमीर हैं, हुँ, आप जनाब मस्जिद से, मदरसे से जो है वो 100 बंदा बुला लेते हैं, बच्चों हुँ, को बुला लेते हैं, उनको जो 2-4 देगें जो है वो पकवा के अपने बाप को जो है इसाले सवाब करवा देते हैं। हुँ, मैं एक गरीब बंदा हूँ, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं हुँ, मदरसे से 200-400 बच्चा जो है वो बुलाकर हुँ, उनको बुलाऊँ और हुँ, उनको तरह-तरह के खाने खिलाऊँ। मेरे हुँ, पास तो मौलवी आएगा ही नहीं कि इसने तो हुँ, दाल पकानी है। हुँ। तो मेरे बाप को फिर इसाले सवाब ना गया, सिर्फ़ मईशत की वजह से ना। कारी तो साहब मेरी बात आपने सुनें। अमीर के लिए और पैमाना रख दिया चलें और गरीब के लिए और मेरी पैमाना बात रख दिया। सुनें, जो खाना खिलाना है ना, अल्लाह के हबीब का पसंदीदा तरीन काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दावत दी थी ना, खाना ही खिलाया था लोगों को, ठीक। ठीक है? और अहादीस में मौजूद है कि खाना खिलाना अल्लाह के नबी को और अल्लाह को पसंद है। अगर एक आदमी कुरान ख़वानी करवाता है, उस पे 100 बच्चे, गरीब 100 बच्चे आके अच्छा खाना खा लेते हैं, तो आप इसको बिदअत ना कहें ना फिर। मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ भाई, आप इस बात को समझिए। हुँ। अगर ये दीन है, अगर वहाँ उस कुरान पढ़े जाने पर सवाब है, तो उसका सबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं से तो इसको सहाबा किराम से अगर-मगर लेना ना पड़ेगा। करें ना, देखें नहीं, सीधी-सी इसके बात है। ऊपर इजमा क्यों नहीं हो कोई सकता? सबूत नहीं है, कोई किसी किस्म का देखिए दलील होगी तो कोई इज्मा होगा ना, इज्मा भी हुँ, किताब व सुन्नत के मसाइल के ऊपर होता है ना उलमा का, हुँ, उसकी कोई बेस होती है। ये बेसलेस मसला है, हुँ। जिसके ऊपर लोगों ने सिर्फ पेट की खातिर दीन बनाया हुआ है, वगरना हकीकत में वो जो कुरान पढ़ने आते हैं, वो कुरान भी नहीं पढ़ते पूरी तरह, वो वहाँ पर भी डॉय दे रहे होते हैं। हाँ जी, हमारे उलमाए किराम जो हैं, हर चीज़ के सामने खड़े क्यों हो जाते हैं? मतलब कोई उम्मत की भलाई का काम हो रहा हो, गरीबों की भलाई का काम हो रहा हो, आप लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं। आप हमेशा पहले टेक्नोलॉजी के आगे खड़े होते हैं। जब टेक्नोलॉजी आपको रौंदते हुए आगे निकल जाती है, फिर आप कहते हैं नहीं जनाब ये हलाल है, क्योंकि अब ये हमारे काम आ रहा है। कैमरा आपकी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुँचाता तो ये हलाल हो गया, पहले ये हराम था। लाउड स्पीकर हराम था, अब वो हलाल हो गया क्योंकि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाता है। तो आप लोग हर उस काम के सामने क्यों खड़े हो जाते हैं, जो लोगों की भलाई के लिए होता है? अच्छा, आप जिन चीज़ों को यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, हुँ। मैं उनको कतन किसी दौर में भी ममनू नहीं समझा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जो हमारे आप हमारे फरमाते हैं उलमा ना हमारे जो आप उलमा, हमारे फरमाते हैं ना असलाफ नहीं, भी ब इसके 1 साथ मिनट, खड़े रहे। नहीं, नहीं, आप अपनी बात ना करें, जो आप फरमाते हैं वो ऐन ईमान नहीं है, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ। सबकी बात अगर कोई आलिम गलत करता है, पहली तो बात यह है कि दीन के ऊपर अगर कोई भी नकब लगाई जाएगी तो हुँ, उलमा जो हैं वो मुहाफ़िज़ हैं इस दीन के। हुँ, उन्होंने उसके ऊपर आवाज़ भी बुलंद करनी है, गलती हो सकती है। हुँ, गलती उलमा से हो सकती है, उसकी तसहीह भी हो सकती है। लेकिन बात यह है कि जब आप दीन के ऊपर आपने चौकीदार रखा है, अगर वो आपके चोरों को ही नहीं रोकता, आपके डाकुओं को नहीं रोकता, तो आपको चौकीदार को तनख्वाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आलिम दीन जो है वो दीन के कौन है अंदर कोई चौकीदार? मुनकरात जो है, कौन है चौकीदार? दीन के चौकीदार उलमाए किराम हैं। अपनी तरफ से ही? जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किए हैं, अल उलमा वरासतुल अंबिया। हुँ। जब अंबिया के वारिस उलमा हैं, तो दीन के अंदर जो बिगाड़ पैदा होगा, उसकी इस्लाह भी तो उलमा ने ही अलामा करनी साहब है। वेटिकन सिटी के अंदर ना कुछ नन्स के साथ रेप हुए। उन्होंने इसको डिनाय नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम मसले की तह तक पहुँचेंगे और हम इसको ठीक करेंगे। उन्होंने ठीक किया और हमारे यहाँ जब ये वाक़यात होते हैं ना, ये चीचा वतनी में एक वाक़या हुआ था इसी पिछला रमज़ान शरीफ। लाहौर से उलमाए कराम 2-250 किलोमीटर गाड़ी चला के वहाँ पहुँच गए थे और उसको छुड़वा के दम लिया उस आदमी को। अभी तो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई थी। तो आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं, दूसरी तरफ ये किरदार है।
हम दीन के ठेकेदार कतन नहीं है, दीन के चलो चौकीदार जरूर हैं। चौकीदार। लेकिन अर्ज ये करूंगा कि आपने यहाँ पर उलमाए किराम को, अभी एक वाकया हुआ लाहौर में, एक बंदे को जिसको पहले एक अदालत ने बरी किया या छोड़ा, उसके बाद उसको लाहौर शादरा में पकड़ लिया गया कि कब्रिस्तान में उसी बंदे को पकड़ लिया गया और उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर की भरमार कर दी गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि किसी भी वक्त किसी को भी जो है उसके साथ कुछ हो सकता है। तो जहां पर इस तरह की सिर्फ यक तरफा कारदाद हो, अगर आप कहते हैं कि जी चंद लोग वेटिकन में पकड़े गए नन्स के साथ, तो वो चंद नहीं है, वो हजारों की तादाद में है। आप मुझसे उसका डेटा ले सकते हैं। और अगली बात कि अगर कोई शख्स गुनाह करे तो उसकी जस्टिफिकेशन मैं नहीं दे सकता। मेरे दीन ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकारी करने की सजाएं मुकर्रर की हैं, जिना करने की सजाएं मुकर्रर की हैं, लवातत करने की सजाएं मुकर्रर की हैं। और हम ये हुक्मरानों से भी, क्योंकि हम तो हुकूमत नहीं है, हम हुक्मरानों से हमेशा ये मुतालबा करते हैं कि आप उन सजाओं को इंप्लीमेंट करें। बल्कि अगर कोई दीन का भेष धारे हुए कोई शख्स ऐसा जो आलिम का गेटअप धारे हुए वो ये जुर्म करता है, तो उसकी सजा दुगनी होनी चाहिए आम शख्सों के बनिस्बत। हम तो हमेशा उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो ये आवाज बुलंद करते हैं कि जहां पर जराइम हो, कोई भी करने वाला हो, उसका कला कमा करना हुकूमत के वक्त का जो है वो काम है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि तमाम उलमाए कराम ठीक हैं, तमाम मसालिक ठीक हैं, या सिर्फ अहले हदीस ही ठीक हैं? मैं ये समझता हूं कि जो भी किताब और सुन्नत पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया, उस पर जो भी खड़ा होगा, चाहे उसका नाम कुछ हो, वही सही है। उसके अलावा अगर अहले हदीस भी किताब और सुन्नत पर नहीं खड़ा होगा तो दुरुस्त नहीं होगा। नहीं, अल्लाह ने तो कहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। तो सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को भी तो थाम सकते हैं ना। अल्लाह की फिर एक ही रस्सी। अपनी मर्जी नहीं बनाएं। अल्लाह की रस्सी कुरान मजीद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके साथ जो भी खड़ा हो जाएगा, उसका नाम जो भी होगा वो हक पर होगा। उलमाए कराम ने तो 4-5 रस्सियां पकड़ी हुई हैं। तो इसीलिए तो हम इस चीज की इख्तलाफ करते हैं ना कि आप किताब और सुन्नत की तरफ पलटिए। हमारी दावत क्या है? या रब का कुरान है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सल्लल्लाहु अलैहि हमने वसल्लम। तो किसी तीसरी चीज की दावत ही नहीं दी। आप तो ये सवाल उन लोगों से करें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर अपने बड़े चौधरी बनाकर उनकी बात मनवा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि लोगों आओ इत्तिहाद करो। इत्तिहाद किस पर होगा? या रब के कुरान पर होगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर होगा। सल्लल्लाहु अलैहि तीसरी किसी चीज के ऊपर जो है वो इत्तिहाद नहीं हो सकता। तो इत्तिहाद के दाई अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। किताब और सुन्नत की तरफ लोगों को दावत देने वाले हम हैं। हमने कभी नहीं कहा कि अपने मुफ्ती की बात छोड़ दो, मेरे मुफ्ती की बात ले लो, अपने मौलवी की बात छोड़ दो, मेरे मौलवी की बात ले लो। कतान नहीं। हम कहते हैं तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। काश आइए, आपके अल्फाज की तरह, मैं आपसे मुराद सिर्फ आपको नहीं कह रहा, काश आपके अल्फाज की तरह ना किरदार भी ऐसा ही हो। जितने आप बबांगे दौल बातें कर रहे हैं ना, किरदार ऐसा नहीं है। माजरत आपने के साथ, देखा नहीं है। माजरत के साथ। आपने देखा क्योंकि नहीं है। एक हदीस पाक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि की वसल्लम। कि वक्त आखिर उलमाए कराम अपने इल्म से नहीं, अपने ज़ाहिरी हुलिये से पहचाने जाएंगे। आपने अहले हदीस दाढ़ी रखी हुई है, आपका लिबास अहले हदीसों वाला है, आपकी शलवार टखने से ऊपर है, तो आप अपने हुलिये से पहचाने जा रहे हैं अहले हदीस। तो आपने ऐन उसकी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सल्लल्लाहु अलैहि उस वसल्लम। हदीस पे आप पूरे उतर आए हैं। अच्छा, ये आप हदीस नहीं, कहाँ है? पहले पूरी तो इस हदीस का मुझे पूरी रेफरेंस पूरी दीजिए। पूरी मेरे मेरी इल्म में ऐसी मेरी कोई मेरी हदीस नहीं पूरी है। बात होने दें। जो बात आपको आपके इल्म में ना हो, उसको ये ना कहा करें तो ना आप कि रेफरेंस दे दीजिए, मैं आप देता बात हूँ, कर रहे मैं हैं तो। आपको रेफरेंस दे देता हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। देखें, हमारे उलमाए कराम, अगर मैं इसको इस अंदाज में कहूँ, नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुँह में खाक, क़यामत की निशानियाँ बने हुए हैं। आप क़यामत की निशानी हैं? अब बोलिए, बात करिए। नहीं, नहीं, क्या आप क़यामत की निशानी हैं? मैं तो नहीं है, मैंने कभी क्लेम किया है? आपने मुझसे सुना है कि मैं क़यामत की निशानी नहीं हूँ? तो फिर क्यों आप उन्हें हुलिया अपना धारा है ये वाला? अब लिबास में मुझे इस्लाम ने चॉइस दी है, मैंने वो लिबास पहना है। तो आप अपने अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए कि भाई मेरा लिबास ये ठीक नहीं है। आप अपने लिबास से और हुलिये से पहचाने जा रहे हैं कि मैंने पहले हदीस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अगर टखने से बुलंद शलवार रखी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसमें मेरी जाती चॉइस तो नहीं है। मैंने तो अपनी चॉइस भी जो है वो उसको सरेंडर कर दिया कि मेरे रसूल ने कहा है कि जिसका टखना जो है वो ढपा हुआ होगा, अल्लाह उससे क़यामत के दिन नजर रहमत से देखेगा नहीं, उससे कलाम नहीं करेगा, उसको गुनाहों से पाक नहीं करेगा, और उसकी उतनी जगह जहन्नम के अंदर होगी। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो रसूल की उस तालीमात का पहरेदार हूं और उस पर अमल कर रहा हूं जितनी मेरी इस्तात है। देख लें, कल को बदल ना जाइएगा इस बात से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी इसीलिए है। मैं तो कहता हूं, अपने रब से दुआ करता हूं कि मेरी मौत भी इसी चीज पर हो। ये सिर्फ मर्दों के लिए कि खवातीन के लिए भी है? ये मर्दों के लिए हुक्म है। क्योंकि खवातीन जो रैंप पे वॉक करती है ना, उनकी शलवार भी टखने से ऊपर होती है। वो आप लोगों ने इजाजत दी है ना, हुँ, तो इसलिए वो करेंगी। हुँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरत को छुपाने का हुक्म दिया। औरत का माना ही पर्दा है, छुपना है। हुँ। औरत का जिस्म जब ढलकता है, छलकता है, तो इंसान जो है वो गुमराह होते हैं, वो रास्ते हट जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरत को कदम भी ढांपने का हुक्म दिया है। आपने कभी आज तक नहीं पूछा घर वालों से
कि आप इस तरह जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? आपने कभी जाकर किसी के देखें सामने हम कैमरा तो करके ये नहीं कहा कि अलामा बीबी साहब बेटी आप इस तरह शलवार जो है अलामा वो साहब इतनी ऊंची हमारा क्यों की हुई है? हमारा आपने दीन तो टाइट लिबास रैशनल क्यों पहना हुआ है? हमारा दीन तो रैशनल दीन है, ठीक है? आप हाथ छुपाने, मुँह छुपाने की बातें कर रहे हैं। आप उम्रा करने जाएँ, हज करने जाएँ तो वहाँ आप मुँह नहीं छुपाते। वहाँ के खास अंदाज है ना, मखसूस अय्याम में वो मखसूस हुक्म है। क्यों? अल्लाह जहाँ के रसूल देखें सल्लल्लाहु अलैहि जब वसल्लम का जहाँ आपके साथ 1 मिलियन या 2 मिलियन लोग वॉक कर रहे हैं, वहाँ आपने चेहरा खोला हुआ है अपना और जहाँ आप चंद लोगों के बीच में वहाँ आपने चेहरा छुपाया हुआ है। अच्छा, पहली तो बात ये है कि वहां पर मखसूस आलाम है। आप आम दिनों में दो चादरों के अंदर नहीं रहते, सफेद चादरें वो भी खुली हुई अनसिली हुई, हुँ, वहां पर क्यों पहन के जाते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अगर हज करना है या उम्रा करना है तो उसकी ताबेदारी करनी है। हुँ, वहां पर सरवरे कायनात ने अगर इजाजत दी है तो हुँ, उम्महातुल मोमिनीन या हुँ, अजवाज मुतहरात या सहाबियात हुँ। तय्यबात, उनका अलहदा से अमल भी मौजूद है कि अगर कोई गैर महरम सामने से आ रहा होता तो वो अपने चेहरे को ढांपते होते थे, उसके साथ कवर नहीं करते, टच नहीं करते थे, लेकिन आगे से आड़ जरूर करते थे। अच्छा चलें एक मौज़ू है जिसके ऊपर बड़ा आप क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, वो है मुता। मुता के बारे में आपकी क्या राय है? मुता के मुतालिक मेरी तहकीक ये है, राय नहीं, हुँ, किताब व सुन्नत से जो मैंने हुँ, समझा है कि हुँ, ये ज़माना जाहिलियत का एक निकाह था। हुँ, जिस तरह के सही उल बुखारी के अंदर सैयदा हुँ, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुँ, ज़माना जाहिलियत के निकाहों की अक़साम मौजूद हैं। तो हुँ, ज़माना जाहिलियत में लोग जो है, क्योंकि कानून तो था नहीं, हुँ, उस वक़्त जिस औरत से जब चाहते, जितने टाइम के लिए चाहते, थोड़ी-सी चीज़ देकर, जो भी चीज़ आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, उस पर वो अपना ज़रूरत पूरी कर लेते। तो ये ज़माना जाहिलियत से चला आ रहा था। इस्लाम ने उसको जो है वो खैबर के मौका पर और फिर जो है वो फ़तह मक्का के मौका पर उसको बैन कर दिया, हराम कर दिया। इससे पहले अगर देखा जाए तो शराब भी इसी तरह हुँ, मुआशरा जाहिलियत के अंदर, अरब के मुआशरा में मौजूद थी। जब तक इस्लाम ने उसको हराम नहीं किया तो मुसलमान होने के बावजूद भी लोग जो है उसे एंजॉय करते थे, पीते थे। जब इस्लाम ने हराम किया, और वो 3 स्टेप्स के अंदर हुआ, एक हुँ, ही मौका पर ब्रेक नहीं लगाई गई। हुँ, पहले उसकी बुराई बयान की गई, अच्छाई भी बयान की गई, फिर उसके मुतालिक हुक्म दिया गया, फिर आखिरी उसके मुतालिक फाइनल हुक्म दिया गया। उसके बाद हुँ, शराब जो है वो हराम हो गई। हुँ, इसी तरह मुता जो है वो ज़माना जाहिलियत का एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। हुँ। इस्लाम ने उसको 2-3 मौके पर जो है वो बैन किया, यहाँ तक कि आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुकम्मल तौर पर हराम करार दे दिया। तो मुता तो हराम है, तो ज़िना है, हज़रत बदकारी अब्दुल्ला है, बिन इसके अलावा मसूद कुछ की नहीं जो है। अब्दुल्ला बिन मसूद की जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की जो रिवायत पेश करते हैं हमारे अहले तशय्युह भाई, वो सही रिवायत नहीं है, वो ज़ईफ़ है। अच्छा, पहली तो बात ये कि भाई, अगर मैं सैयदना अली की बात कर दूँ, हुँ, उनके नज़दीक तो अब्दुल्ला बिन मसूद की वो हैसियत ही नहीं है ना। हुँ, सहाबा किराम के मुतालिक अहले तशय्युह का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है अहले सुन्नह से। हुँ। हमारे नज़दीक तो सहाबा हुज्जत है, उनके नज़दीक तो वो हुज्जत छोड़, मुसलमान होना भी एक बड़ी बात है। नहीं तमाम नहीं, 10-12 की बात करते हैं बस वो। 10-12 नहीं, सिर्फ़ 4। नहीं, नहीं वो सिर्फ़ 10-12 पे एतराज़ात उठाते हैं, इतराज़ात तो बाकी सब पर है ना, जो मोहम्मद हुँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ जाए, सल्लल्लाहु अलैहि उन वसल्लम। पर इतराज़ात ही इतराज़ात हैं। हुँ, अर्ज़ ये करने लगा हूँ कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इन दोनों में से किसी का फ़तवा जो है आपको चूज़ करने की इजाज़त हो, हुँ, या इख्तियार दिया जाए, तो हुँ। आप किसका फ़तवा चूज़ करेंगे? अब्दुल्लाह इब्न मसूद का या अली अल मुर्तज़ा का? दोनों को ही करेंगे, दोनों ही सहाबा रसूल हैं। दोनों सहाबी रसूल हैं। हुँ, अब एक सहाबी रसूल जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का हुक्म बयान कर रहा है, हुँ, जिनका नाम अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु हुँ, अन्हु है। वो हुँ, खुद बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे को और हुँ, मुता को हराम करार दे दिया, हुँ, और हुँ, ये किताब अहले तशय्युह की कुतुब के अंदर मौजूद है। हुँ। ये मैंने अहले तशय्युह की और मुस्लिम सुन्नी कुतुब में से ही कुछ लिए हैं रेफ़रेंसेस। ये बाबुल निकाह अल मुता सही मुस्लिम के अंदर। अच्छा फिर ये अल्लामा अलूसी तफ़सीर रूहुल मानी में। फिर ये कत्ल हुसैन अख्तर ख्वारज़मी, फिर ये हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर का एक रेफ़रेंस है। ये सुन्नी किताबों से मैंने लिया है। उसमें वो कह रही हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और बाद में मुता किया करते थे। अच्छा, यहाँ पर 2 बातों को बहुत मिक्स कर दिया गया है, गुड-मुड हुँ, कर दिया गया है। हुँ, एक है मुतातुल हज, एक है हुँ, मुतातुन निसा। हुँ, सैयदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाहु अन्हा, हुँ, इनके मुतालिक अगर तशय्युह की कुतुब में भी देखा जाए तो हुँ। इनके शौहर ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु इनके साथ हैं। उनके साथ मुता क्या होता है? शौहर के साथ भी कोई मुता करता है? नहीं, तो निकाह में होते हैं उनके तो। तो इनकी अपनी किताबों के अंदर मौजूद है कि उन्होंने हुँ, अपने शौहर जो है वो ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु, ज़ुबैर बिन अवाम, उनके साथ मुता किया, किसी और के हुँ, साथ तो नहीं किया। वो तो हुँ, मुता नहीं था, वो मुता हुँ, हज है। हुँ, असल में हज तमत्तो को, क्योंकि उसमें भी मुता का, तमत्तो का लफ्ज़ मौजूद है, तो हुँ, वहाँ से इन लोगों ने सैयदा अस्मा बिन्त उमैस के ऊपर बेपर्की उड़ा दी है। वो तो हुँ, पाकबाज़ लोग थे यार।
ये तुम्हारे तरह के नहीं थे कि उनको जो है हुँ। वो इन चीज़ों की ज़रूरत थी। शरीयत ने जिसको हराम करार दिया है वो हराम है और क़यामत तक के लिए हराम है। अहलुस सुन्ना का अगर मेरी किताबों से हवाले बयान करते हैं तो मुझे हक हासिल है ना हुँ। कि वहाँ पर आपको ये भी तो हदीस मिलेगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दे दिया है। हुँ। अब वो हदीस क्यों नहीं? आप पहले के वाक़यात क्यों बयान कर रहे हैं? पहले की रिवायात क्यों बयान कर रहे हैं? जब उसको हराम कर दिया गया तो हराम हो गया। अब मुझे बताइए जो मुता की वकालत करने वाले हैं, वो हुँ। मुता में और ज़िना में क्या फ़र्क कर सकते हैं? आप कोई ज़िना में और मुता आप में फ़र्क बताएँ कर ना, सकते हैं? आप बताएँ नहीं, ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, बहुत फ़र्क है उसमें। क्या? निकाह जो है मुता की एक किस्म है, मुता जो है निकाह की एक किस्म है, ये ज़िना तो किसने कह ज़िना। दिया? कुरान मजीद में तो नहीं है, अहादीस में नहीं है, निकाह की किस्म है। जी, मैंने अभी जो आपको रेफ़रेंसेस दिए ज़माना हैं, जाहिलियत का एक निकाह था, मैंने अर्ज़ ये कर जो रहा हूँ। मैंने आपको रेफ़रेंसेस दिए हैं, ये झूठे ज़माना रेफ़रेंसेस हैं। जाहिलियत का है। ये जो अब मैंने अभी आपको रेफ़रेंसेस दिए हैं, झूठे रेफ़रेंसेस हैं ये? निकाह में नहीं, निकाह नहीं, आप मुझे बताएँ, ये जो रेफ़रेंसेस मैं बता रहा हूँ, ये झूठे रेफ़रेंसेस हैं? राव शाह साहब, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुँ। गलत इंटरप्रेशन है ना। मैं हुँ। अर्ज़ करने लगा हूँ कि निकाह के अंदर गवाह होते हैं? निकाह आपकी में? शादी जी, हुई है जी, माशाल्लाह, बिल्कुल, गवाह हाँ होते जी, हैं? बिल्कुल गवाते हैं। मुता में गवाह होते हैं? नहीं, नहीं होते। नहीं, निकाह में तलाक की ऑप्शन होती है बिल्कुल होती है। और मुता में तलाक की ऑप्शन वो पहले से तय कर लेते हैं हम। नहीं होती ना यार, कहाँ होती नहीं, है? वो वक़्त तय कर लेते हैं ना, तलाक क्या तो नहीं होती ना? जब वक़्त तय कर लेते तो भाई तलाक ही हो तलाक गई तो ना। नहीं होती, वो निकाह ही नहीं होता जो वक़्त तय करके किया जाए। नहीं आप अगर अपने जिस दिन आपकी शादी होने लगी थी हुँ, मेरी भाभी जान के साथ, हुँ। आप अगर अपने ससुराल से कहते जी मैंने 2 साल के बाद तलाक दे देनी है, वो तो ना करते शादी। ना करते ना, हाँ, तो वो बिल्कुल। निकाह होता ही नहीं है, मुनाकिद ही नहीं हाँ जी, होता। वो तो वो जिसके साथ हुँ, टाइम पीरियड जो है वो हुँ, मुकर्रर कर दिया जाए, वो निकाह निकाह नहीं होता। वो मुता होता है, वो हलाला होता है, वो हुँ। निकाह नहीं होता। अच्छा, तो मिस्यार के बारे में आपकी क्या राय है? मिस्यार क्या है बोलिए? मिस्यार के बारे में मैं आपकी मैं राय आपसे माँ पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मिस्यार है क्या? फिर मैं उसके मैंने तो मुतालिक आपसे ये सुना है और पढ़ा है कि वो भी एक निकाह की किस्म है एक। कैसे? आप बताएँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अहले हदीस उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे मिस्यार के बारे में डेफ़िनेशन तो बताइए कि क्या है मिस्यार? किसको कहा गया? आप मिस्यार को निकाह मिस्यार को आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? भाई पहले निकाह मिस्यार तो बताइए ना, क्या है निकाह मिस्यार? वो भी एक डिस्टेंट मैरिज है, जिस तरह मुता एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, वो भी एक डिस्टेंट मैरिज है। कैसे? अगर मैं कहूँ हुँ, कि मैं निकाह करने लगा हूँ हुँ, और मैं जो निकाह करूँगा हुँ, उसमें मैं नानो नफ़का नहीं दे सकता मिसाल हुँ, के तौर पर, हुँ, या मैं रिहाइश नहीं दे सकता हुँ, और लड़की वाले जो हैं वो उस पर एग्री कर लें कि ठीक है जी आप रिहाइश नहीं दें, हमारे हुँ, पास रिहाइश मौजूद है। हुँ। निकाह तो वो अबदुल आबाद के लिए, जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक के लिए है। तो इसकी रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई दें ना मैं प्लीज़। अर्ज़ करने लगा हूँ ये सारे निकाह हुँ, हैं ना, निकाह हुँ, के अंदर शराइत रखी जाती हैं। हुँ। अगर ये शर्त रखी जाए कि मैं जनाब इनको घर नहीं दे सकता, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? इसी का नाम मिस्यार है। अगर उसमें भी टाइम पीरियड रखा जाए, हुँ। साल का, 2 साल का, 10 साल का, तो वो निकाह नहीं होगा, वो हराम होगा। जैसे आप यहाँ रहते हैं माशाअल्लाह पंजाब में, पाकिस्तान में, यहाँ घर-दामाद रखा जाता है। हाँ, कई लोग रखते ये भी तो मिस्यार ही है ना, इस पे किसी को क्या इख्तिलाफ है? हैं। मिस्यार ये है मतलब जो घर एक दमाद है है वो ट्रैवल मिस्यार है। मैरिज। ट्रैवलिंग मैरिज तो हराम है, जायज़ नहीं है। उसको हुँ। किसी शक्ल में भी कोई भी जो है वो जायज़ करार देगा तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके सामने खड़े होंगे कि ये हराम काम है, ये निकाह नहीं है, ये बदकारी है। यानी ये जो लोग दूसरे मुल्कों में कारोबार करने या तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, वहाँ जो जाके निकाह करते हैं, जिसको वो निकाह मिस्यार का नाम देते हैं, सऊदी अरब के लोग ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और पाकिस्तान में अहले हदीस और कुछ लोग और भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अहले हदीस इसको ऑन भी नहीं करता कि अगर मिस्यार को नहीं करते हैं। टाइम पीरियड हो तो हम नहीं, नहीं, मैं उसको तो कि टाइम निकाह। पीरियड की बात नहीं की, मैं तो डिस्टेंट मैरिज की बात की है। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अगर कोई शर्त तय हो गई है हुँ, कि मैं जनाब इनको मिसाल के तौर पर खाना-पीना भी लेके दूँगा, सारा कुछ हुँ, दूँगा, कपड़े नहीं दूँगा जी। हुँ, कपड़े ये खुद अरेंज करेगी खातून। हुँ। तो इसमें निकाह के अंदर लिखा गया है या ये शर्त रखी गई है, तो निकाह तो हमेशा के लिए है। जब तक वो मर्द मतलब इस मौजूद है, किस्म जब की तक वो शराइत औरत हम लिख मौजूद है। सकते हैं कि मैं नानो नफ़्का इसका पूरा नहीं करूँगा, तो मैं इस शर्त पे इससे निकाह कर रहा हाँ, हूँ। तो ये है मिस्यार? जी, ये मिस्यार है, ये जायज़ है। अगर इसके अलावा है देखिए हुँ, कि आप 2 साल के लिए, 10 साल के लिए गए हुए हैं हुँ, और आप वहाँ पर जाके निकाह कर रहे हैं और आपको पता है कि 10 साल के बाद मैंने वापस चले जाना है। ये हुँ। 10 साल तक आपका जो रिलेशन होगा, ये हरामकारी पर मबनी होगा। इस्लाम नहीं इसको ऑन करता। यानी आप पीरियड तय नहीं कर सकते, जी, आप ये नहीं कह रहे तय हैं। कर अच्छा। सकते। अच्छा अल्लामा साहब मुझे ये बताइए कि क्या विरासत में जो हिस्सा है बीवी का, वो कितना है? 1/8 है? सूरत अन-निसा में अल्लाह हुँ, तबारक व तआला ने विरासत के मसाइल बयान किए हैं हुँ, और वहाँ पर जो है अगर बीवी के शौहर के जो है वो औलाद है और शौहर फौत हो जाता है तो बीवी को 1/8 हिस्सा मिलेगा। 1/8 तो ये अगर नबियों की बीवी है, उनका भी यही है या नहीं? नबी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नहनु माशरुल अंबिया मा तरकना फहुवा सदका।
हम अंबिया की जमात जो हैं, जो माल छोड़ जाएँ वो विरासत नहीं होता बल्कि सदका होता है। हमारी विरासत क्या है? इल्म हमारी विरासत है। अल हुँ, उलमा वरासतुल अंबिया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अहलुत तशय्युह की कुतुब में भी है, अहलुस हुँ, सुन्नह की कुतुब में भी हुँ। मौजूद है। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विरासत थी, जो उनका घर या जो भी उनके पास था, तो उसकी उनके बच्चे उसके हकदार नहीं थे। आप कहने का मतलब आपका ये है? यानी जो हज़रत फ़ातिमा हैं, उनके दामाद हैं, उनके नवासे हैं, वो उसके हकदार नहीं थे, उम्मत उसकी हकदार थी। आप ये कह रहे हैं? ये मैंने नहीं समझा, ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने समझा, हालाँकि खिलाफत उनके पास थी, मेरे पास तो नहीं थी ना। नहीं, नहीं उन्होंने मैं वो माल जो है, जो हुँ, जो क्लेम किया जाता है, वो हुँ, माल अपने बेटे को नहीं दिया, अपनी बेटियों को नहीं दिया। उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, हुँ, तो उनको सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में, जबकि उनके बेटे भी मौजूद थे हुँ, और उनकी एक बेटी भी मौजूद थी, तो उनको जो है वो उन्होंने नहीं दिया। हुँ, तो अब जब जिनका क्लेम किया जा रहा है, हुँ। वो उस माल को ऑन नहीं कर रहे, तो मैं और आप कौन होते हैं? नहीं, नहीं मैं कुछ और सवाल करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो खलीफ़ा अव्वल और खलीफ़ा दोम हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्रा मुबारक में मदफ़न है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस पर फ़ख्र अल्हम्दुलिल्लाह। है जी, और जी, बहुत सारे बिल्कुल। लोगों को जेलसी भी है कि नहीं, वहाँ नहीं, क्यों बिल्कुल दफ़न है। फ़ख्र है क्योंकि जी, हमारे सरों के ताज हैं और सहाबा कराम में बहुत सबसे बड़ा रुतबा है उनका अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत फ़तूहात हैं उनके दौर की, आइडियल दौर हैं, आज तक उमर लॉ को लोग याद करते हैं। मैं कोई और सवाल कर रहा हूँ, मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि नबी के घर में जगह हासिल करने के लिए यकीनन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इजाज़त दी होगी। उन्होंने दी होगी ना ठीक। इजाज़त? तो ये वाली इजाज़त उनकी औलाद में से किसी को क्यों नहीं मिली? ये मतलब एक नेचुरल सा सवाल है जो मेरे ज़हन में वैसे ही आ गया। अच्छा, पहली तो बात कि वो घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रहने के लिए दिए थे, जो अज़वाज मुतहहारात थी। हुँ, उनका उनको मालिक बनाया कि आप इन घरों के अंदर रहेंगी। हुँ, तो अगर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुँ, अबू बकर सिद्दीक़ को और जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो हुँ, को हुँ। वहाँ इजाज़त दे दी है, तो किसी को इतराज़ क्या हो सकता है? मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है? नहीं, मैं आपने फ़रमाया ना कि नबी की विरासत नहीं होती, मैंने इसलिए सवाल किया। जी, विरासत नहीं है, लेकिन हुँ, रहने के लिए चीज़ दी हुई है। जिस हुँ, तरह के बागे फ़दक था, हुँ, वो हुँ, विरासत नहीं थी, लेकिन हुँ, इसके बावजूद उससे फ़ायदा उन लोगों को दिया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुँ, जितना माल दिया जाता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी अबू बकर सिद्दीक़ ने, उमर फ़ारूक ने, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, वो माल उसी तरह पहुँचाते रहे हैं। हुँ। तो इसको उस सवाल के साथ किस तरह आप जो है वो गुड-मुड कर सकते नहीं, हैं? नहीं, अब मैं आपसे ये मैं पूछना इसलिए चाह रहा हूँ, गुड-मुड पहले नहीं कर सवाल रहा। पर वापस मैं आना चाह रहा गुड-मुड हूँ। नहीं कर रहा, मैं इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये ठीक, वाला, क्योंकि मैंने किताबों में ये पढ़ा है कि जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, तो उनको लोग दफ़न करना चाहते थे हुजरा मुबारक में, तो उनके जनाज़े पे तीर चलाए गए और उनको वहाँ जगह नहीं मिली। इसकी कोई ऑथेंटिसिटी देंगे? नहीं, आज मैं रेफ़रेंस की दौर है ना, कोई ऑथेंटिसिटी तो मैं इसकी आपको नहीं दे सकता तो फिर ये और गप है जो मशहूर की गई है मुखालिफिन की तरफ से और कुछ नहीं है। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है अलामा कि इसकी साहब कोई आप ऑथेंटिसिटी नहीं है। देखें नहीं इसकी ऑथेंटिसिटी तो है, बहुत सारी बुक्स के अंदर ये तो आप मौजूद ऐसे है। कीजिए कि उन दोस्तों को मेरे सामने बिठा दीजिए, वो उसका कोई रेफ़रेंस तो प्रूव करें ना कि बेपर की उड़ानी है। कुरान मजीद कहता है रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में बहुत नरम थे, मोहब्बत करने वाले थे, हद हुँ, दर्जा मोहब्बत करने वाले थे। हुँ। आप कह रहे हैं कि नहीं कुरान गलत कह रहा है। नहीं, वो तीर चलाने वाले थे जनाज़ों मैं तो पर। आपसे एक हम तो सवाल पूछ इस रहा हूँ। वक़्त इस दुनिया में भी दुश्मन के जनाज़े के ऊपर भी ये हरकत नहीं कर सकते। चेज है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु नवासा अलैहि हूँ, वसल्लम। लगते जिगर हूँ, आपके नूरे नज़र हूँ और उनके जनाज़ा के ऊपर जो है वो तीर चलाए, मैं तो कौन दुश्मन और होगा ऐसा दोस्त की बदबख्त? बात ही नहीं कर रहा। आपके देखे ना पहले खलीफा के अलावा हमारे तमाम खलीफा तीनों खलीफा हमारे शहीद हुए, बाद में इमाम भी शहीद होते रहे। दुश्मन और दोस्त की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो आपसे विरासत की बात कर रहा था। विरासत देखें मेरे घर में, मेरा जो घर है, मेरी बीवी को वो घर अगर मरने के बाद मिल जाए और उसमें मेरी औलाद दफ़न ना हो, मेरा ससुर दफ़न हो, तो ये लोगों का सवाल करने का हक बनता है कि भई आपका राव शाहिद का ससुर उसके घर में दफ़न है, उसकी औलाद उस घर में दफ़न नहीं है। मैंने तो एक सवाल किया आपसे। अच्छा, एक बात कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हो, हुँ, वो तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद नहीं थे ना? हुँ। वो वहाँ पर दफ़न है। जी, जी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी थी। हुँ, इसको आला हज़रत अहमद रज़ा खां बरेलवी ने अपने फ़तावा अफ़रीकिया के अंदर एक हुँ, रिवायत नक़ल की है हुँ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जहाँ से कोई शख़्स पैदा होता है जिस हुँ, मट्टी से,
उसकी नाफ में वो मट्टी होती है और वहीं पर वो दफन होता है। तो वो लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं, अबू बकर और उमर एक ही मट्टी से पैदा हुए हैं और एक ही मट्टी में दफन होंगे। तो ये रिवायत जो है वो फतावा अफ्रीकिया के अंदर इमाम चले अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने लिखी अगले है। टॉपिक पे अल्लाह आते हैं। रब्बुल आलमीन ने उनको वहीं से पैदा किया था, वहीं दफन हो चले गए। हम अगले अब मौजू पे आते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं, शादी के क्या फ़ज़ाइल हैं? निकाह करने के क्या फ़ज़ाइल हैं? ये किसी दिन हम निकाह और शादी के फ़ज़ाइल पे प्रोग्राम रखेंगे तो मैं इसका तफ़सील से आपको जवाब नहीं, दूँगा। मैं अभी अगला अगला अभी मेरा चाह रहा हूँ कि सवाल हम मुता की बात कर रहे थे ना, हुँ, मुता के भी तो फ़ज़ाइल फिर होने चाहिए ना। मुता के फ़ज़ाइल तो वही हैं जो निकाह के फ़ज़ाइल हैं। आपने गलत सुना है आज तक, आपको पता ही नहीं है। ये मेरे पास किताब है अल्लामा मजलिसी की, मुल्ला हुँ, बाकर मजलिसी की हुँ, किताब है और इसका नाम है उजाला हसना, हुँ, रिसाला मुता। हुँ, इसके अंदर जो मुता के फ़ज़ाइल हैं, अगर हुँ। आप सुन लें तो आप तो अभी भाग पड़ेंगे कि ठीक है यार, हमें भी ये करना चाहिए। हाँ, तो बहुत सारे लोग कायल हैं पाकिस्तान में मुता के। बहुत सारे नहीं हैं, हाँ, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इज़्ज़तों की हिफ़ाज़त करने वाले हैं। हुँ, इसमें लिखा हुआ है कि जो शख़्स एक मर्तबा मुता कर ले, हुँ, वो जो है वो जन्नत में है जाएगा। हुँ, और अगली बात है कि जब कोई शख्स किसी मुता वाली औरत का एक मर्तबा बोसा ले ले, हुँ, तो उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब बख्शा जाता है। हुँ, एक हज और एक उम्रे का सवाब एक बोसा लेने पर बाजारी औरत है हुँ। उसके ऊपर मिलता नहीं, है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना बाज़ारी औरत है। अच्छा, किसी औरत पे तहमत लगा रहे हैं आपकी तो बाज़ारी और क्या औरत है, है। आप ये बाजारी वाला फेल नहीं कर रहे। जिना में जो बदकार औरतें होती हुँ। हैं, वो भी तो पैसा लेकर वक्त मुकर्रर होता है ना कि इतने टाइम के लिए जी, जी, आपको इतना बिल्कुल, टाइम ज़िना दिया में तो जाता है। यही होता उसमें है। और मुता में तो फर्क कोई नहीं है, तो बाजारी नहीं, औरत नहीं, और वो क्या आप होगी। कह रहे हैं, अल्लामा ठीक है, साहब वो आप आपके कह रहे इसी हैं। पॉडकास्ट के अंदर यहीं पर जहां मैं बैठा हुँ, हुआ हूं, हुँ, यहां कहा गया कि वो लड़के लड़कियां जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हुँ, हैं, वो हुँ। अपने हॉस्टल के अंदर अपनी जो भी उनके साथ जी, जी, हॉस्टल फेलो बिल्कुल, है अहले उसके साथ तशय्युह कर स्कूल लें। ऑफ थॉट का ये मानना है मुता जायज़ है। तो मुता के फजाइल भी तो फिर पूछा करें ना कि भाई हजरत साहब मुता के फजाइल भी बताएं। उनके नजदीक तो यह है कि जब मुता किया जाएगा तो हुँ, एक बोसा लड़की का लेने पर हुँ, हज और उम्रे के बराबर सवाब है। हुँ, वो मुता के सूरत में जो बदकारी होगी, हुँ। उसके ऊपर जब उनको गुस्ले जनाबत फर्ज होगा, तो उस गुस्ले जनाबत के बदले में अब जो देखिए ना जिस्म से पानी के कतरे आप गिरेंगे। इसको बदकारी कह रहे हैं। अब आप इसको बदकारी कह रहे तो हैं। देखिए ना, बदकारी है, किसी के निकाह को आप बदकारी कह रहे हैं। बदकारी है। निकाह देखिए, हुँ, निकाह उनके यहाँ चार जायज हैं हुँ। या पांचवा निकाह जायज है। नहीं, निकाह निकाह अलग है, मुता अलग है। मैं पूछ रहा हूँ, चार निकाह उनके यहाँ जायज हैं, जी, जी, पांचवा बिल्कुल। निकाह करने की भी तशय्यो में इजाजत नहीं है। हाँ, नहीं है, ठीक, ऐसे ही है। तो ये निकाह कैसे हो गया कि आप जनाब ये ये, तो निकाह मुता है। भाई ये टैक्सियां हैं किराए की। अल्लामा साहब देखिए आप उनको चाहे टैक्सियाँ कह लें, चाहे मैं नहीं कह बदकार रहा यार, मैं कौन होता हूँ। आप मैं ही नहीं कह कह रहे रहा, हैं और कौन कह रहा है? उनकी किताबें कह रही हैं, उनके इमाम कह रहे हैं। उसूले हुँ। काफी ये मेरे पास मौजूद है, उसूले काफी के अंदर लिखा हुआ है कि वो किराए की हैं। मतलब आप सही मुस्लिम को नहीं मान रहे और आप उनके रेफरेंसेस ही मान रहे और आप ये सही रेफरेंसेस मुस्लिम में मुता की हुर्मत की दलील मौजूद है, उसको क्यों नहीं आप बयान कर रहे। सही मुस्लिम में, हुँ, सही बुखारी में मुता हुँ। ना करने के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु अलैहि फरमान वसल्लम। मौजूद है। और खुद तशय्यो की कुतुब में जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु की हदीस मौजूद है, हुँ, वही हदीस जो बुखारी मुस्लिम में है। हुँ, वही हदीस शिया की किताब में हो तो आप वहां से ना माने कि हजरत हुँ, अली कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौका पर मुता को हराम करार दिया, हुँ, घरेलू गधे के गोश्त को खाने को हराम करार दे दिया। हुँ, वहां पर नहीं माने। और इस किताब के अंदर बाकायदा तौर पर यह लिखा है कि भाई ये जो मुता है ये जायज नहीं है, हुँ, और ये किराए की हैं, जितनी चाहें आप उन्हें हासिल कर लें। आप उसके ऊपर तो नहीं आना चाहते हुँ। कि वो किराए की हैं। मैं तो नहीं कह ये रहा, तो ये तो आपका मौक़िफ़ है, मैं तो नहीं कह रहा कि मेरा मौक़िफ़ है ये। ये तो आपका मौक़िफ़ है। भाई ये बात अहलो तशय्यो के बड़े इमाम, ये उनके नज़दीक बुखारी तरह है, जिस हुँ, तरह हमारे नज़दीक बुखारी हुँ, का दर्जा है, हुँ, अहलो तशय्यो के यहाँ उसूल काफ़ी का वही दर्जा है, वही हुँ, स्टेटस है। हुँ, तो उसूल काफ़ी के अंदर बाकायदा इमाम साहब कह रहे हैं ना, हुँ, मैं तो नहीं कह रहा कि 1000 औरत से भी आप मुता कर सकते हैं। 1000 औरत से हुँ। एक वक़्त में। लगते ना, अच्छा। 2 सगी बहनों से भी कर सकते हैं। हुँ, ठीक है, आपको आपने शहावत को खुदा बना लिया ना, जिस तरह दिल हुँ, करे। 1000 औरतों से पूछा गया, ये जनाबे इमाम अब्दुल्ला अबी अब्दुल्ला जाफर सादिक से है हुँ, कि उनके सामने मुता का जिक्र किया गया, आहिया मिनल अरबा, ये जिनसे मुता किया जाएगा वो 4 औरतों जिनके साथ निकाह होता है उन्हीं में से होगा। फ़काला तज़व्वज मिनहुन्ना अल्फा अल्फन, आप 1000 औरतों से करें, फ़इन्नहुन्ना मुस्ताजिरातुन। ये हुँ, उसूल काफ़ी और इसकी हदीस नंबर 6106 नंबर है कि ये तो टैक्सियां हैं जो किराए पर मिलती हैं, आप 1000 से कर लें। और फिर अगली बात,
इन औरतों को जिनको कहा जा रहा है ना मेरी बेटियों नहीं, को, इसका मुझे दुख है, तर्जुमा पढ़ें आप ना, इसका अपने इंटरप्रिटेशन ना करें। फ़इन्नहुन्ना मुस्तअजिरातुन, अभी गूगल तर्जुमा कर लीजिए, तर्जुमा पढ़ें इसका आप। अभी मैं वही तर्जमा पढ़ रहा हूँ, ये अरबी नुस्खा है मेरे पास। नहीं, नहीं, आपने जिसको टैक्सी का तर्जुमा किया ना, उस अल्फाज़ का तर्जुमा पढ़ें आप। अरबी तो मुझे नहीं आती ना। आपको नहीं आती ना? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास अरबी नुस्खा है और इसका तर्जमा ये बता रहा हूँ, तर्जुमा फ़इन्नहुन्ना कहाँ है? मुस्तअजिरातुन। कहाँ है तर्जुमा, दिखाएँ मुझे। भाई ये अरबी है, ओरिजिनल टेक्स्ट है। मुस्तअजिरात कारी उजरत पर देखें अल कारी इजारा साहब, कहते हैं टैक्सी को। अर आप चाहे आ किसी आप औरत अरब को में गए हैं? आप अरब में जाएँ तो वहाँ हुँ, कार को अल इजारा कहा जाता है। सय्यारा कहते हैं वो कार को। सय्यारा भी है, हुँ, इजारा भी है। तो मैंने तो सय्यारा पढ़ा, हो सकता है होगा, अब आप ज़्यादा बेहतर अब जानते हैं अरबी मेरे से, मुस्तअजिरात लेकिन जो आप उजरत पर किराए पर मिल जाए, हुँ, वो 1000 है, आप उससे ले लें। और अगली बात, जिन औरतों से निकाह किया जाता है ना, उनकी हैसियत लौंडी जितनी है। हुँ, आपको पता है? ये जो निकाह मुता है, ये बाकायदा इसके अंदर बाब है। बाबो इन्ना हुन्ना बे मंज़िलतिल इमाए, जितनी औरतों से मुता चलें किया देखें, जाएगा वो अगर लौंडियाँ होंगी। इस तरह से अगर वलैसत आपने मिनल अरबा, वो देखें 4 निकाह वाली दायमी इस निकाह वाली बीवियाँ नहीं हैं। इस तरह हमने अगर इस तरह करना है ना, हमने जिस तरह जो आप कर रहे हैं, आप मुझे बगैर तर्जुमे की चीज़ें दिखा रहे हैं, वो हम फिर मुनाज़रा रख लेंगे किसी दिन। मैं इसके मैं लिए भी तैयार हूँ, किसी शिया आलिम दीन को मैं बुला मैं लूँगा, इसके लिए भी हाज़िर हूँ। जो इस पे बात कर सकता होगा, हम उस वक़्त बात कर राव लेंगे। साहब, मैं इसके लिए भी हाज़िर हूँ। जी, बिल्कुल ये ठीक घोड़े का है। मैदान है। हाँ। यहाँ पर नहीं, नहीं, ये ये घोड़े का मैदान नहीं है ये, इसको आप घोड़े का मैदान ना कहें, आप किसी पे तोहमत लगा रहे हैं और तोहमत लगा के आप हुन्ना खुश बे हो रहे हैं। मंज़िलतिल इमाई, हुँ, ये लौंडियाँ हैं जिनके हुँ। साथ आप निकाह कर रहे हैं मुता का। ठीक, ये आपका तर्जुमा है ना, आप तर्जुमा कर रहे हैं ना ये, अच्छा चलें, मुझे तो अरबी आप नहीं गूगल आती। कर लीजिए अभी, चलें आप ठीक है, डिक्शनरी को मंगवा लीजिए। चलें हम अगले मौज़ू पे आते हैं, इस पे हम इंशाल्लाह मुनाज़रा एक रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्या मुर्दा कब्र में हमारी आवाज़ सुनता है? मुर्दा कब्र में आवाज़ सुनना, हुँ, ज़िंदा सोया हुआ है आपके सामने, हुँ, वो आपकी आवाज़ सुनता है? घर में आपके पास बातें भी हो रही हों, आप सोए हुए हों, तो आप आवाज़ नहीं सुन पाते। हुँ, तो नींद तो एक छोटी बहन है मौत की। हुँ, यहाँ पर नहीं होता। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नका ला तुस्मिउल मौता, हुँ, आप मुर्दों को नहीं सुनवा सकते। हुँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कुरान में कह रहा है हुँ, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वलाकिन अल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे सुनवा सकता है। हुँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहे जिसको चाहे वो मुर्दा हो, चाहे वो बेजान हो, पहाड़ हो, कोई भी चीज़ हो, वो अल्लाह सुनाने क्योंकि पर वो एक कादिर है। हदीस है ना कि जब आप किसी मुर्दे को दफना के वापस जाते हैं, तो आपको कम से कम इतनी देर कब्रिस्तान में बैठना चाहिए जितना ऊँट को ज़िबा करके उसके गोश्त बनाने जितना टाइम होता है। सही हदीस है, सही हदीस है सही ना ये? हदीस है। तो ये क्यों है हदीस? क्या वजह है इसकी? क्यों आप वहाँ बैठना पर चाहिए? बैठकर उस भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, उसकी गुनाहों की बख़्शिश की दुआ करेंगे, इसलिए ये हुक्म है। अच्छा, ये इसलिए नहीं है कि वो कब्र से मानूस हो जाए मुर्दा, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए नहीं है ये? भाई वहाँ पर बैठकर आप मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, ये बाकायदा हदीस में अच्छा, फिर मौजूद है। हम कब्रिस्तान में जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सल्लल्लाहु साबित है, अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, जी। तो इसका जवाब देते हैं मुर्दे? आपको कहा गया है कि आपने जनाब उनको सलाम कहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुँ, की उस हदीस में या किसी और हदीस में तो ये जवाब नहीं है कि वो आपको जवाब दे रहे हैं। आप कब्रिस्तान जाते हैं माशाल्लाह, हम हुँ, भी जाते हैं। हुँ, क्या आपने सलाम दिया हो कभी आज तक किसी मुर्दे ने आगे से जवाब दे दिया हो? वो हज़ारों कब्रें होती हैं, सैकड़ों कब्रें होती हैं, किसी एक ने आपको जवाब दिया हो, सुना है कभी? हुँ, नहीं ना। हुँ। तो फिर असल मुर्दा वो है या आप हैं? कि आप जवाब दे रहे हैं, वो आप सलाम कह रहे हैं उनको और वो आपको जवाब नहीं दे रहे, या दे रहे हैं तो आपको सुन नहीं रहा। तो भाई ये गैब की खबरें हैं, हुँ। ये बरज़ख का मामला है। मुझे और आपको शरीयत ने जितना बताया उस पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। एग्ज़ैक्टली, मैं भी यही कहने लगा था अल्लाह कि आपका ये भला गैब करे। की चीज़ें हैं, ये जी, बरज़ख की चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमारा दो टोक मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए। जितना शरीयत ने बताया उस पर 2 टोक होना चाहिए। उसमें कमी इज़ाफ़ा मतलब मर्ज़ी अगर नहीं है। अगर फिर आगे से मुर्दा वालेकुम अस्सलाम कह रहा है, मैं उसको नहीं सुन पा रहा, कोई और मख़लूक़ उसको सुन रही है और मैं कहूँ जनाब ये तो कुफ़्र है ये समझना भी, तो ये अच्छा, ठीक है? पहली तो बात ये कि भाई मुझे दलील किसने दी है? मैं तो व मिन वराइहिम बरज़ख, हुँ, मैं तो उस बरज़ख को मानता हूँ जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो आड़ है, उसके मामला में तुम्हें नहीं पता। कब्र में सवाब भी होता है, अज़ाब भी होता है, मुझे तो नहीं सुनाई देता। आप फरमाते हैं कि अगर आपको सुना दिया जाए हुँ, तो आप अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दें। आप हुँ, शहरों की आबादियाँ छोड़कर जंगलों में भाग जाएँ। हुँ। तो वो एक बरज़ख का मामला है, हमारे इल्म में नहीं है। शरीयत ने जितना मुझे गाइड किया, मैं उसका पहरेदार हूँ, उसके आप तक पहुँचाने का भी ज़िम्मेदार हूँ। अच्छा, वुज़ू करने का तरीका ज़रा बताइए प्लीज़? सूरत अल-माइदा में अल्लाह हुँ, तबारक व तआला ने वुज़ू का तरीका बयान किया है कि हुँ। इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। तर्जुमा कर दें, तर्जुमा प्लीज़। ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े होवो तो उस वक़्त तुम वुज़ू कर लिया करो। हुँ, वुज़ू करते वक़्त आप अपने चेहरों को धोएँगे, हुँ, ठीक है? हाथों को धोएँगे अपनी कोहनियों तक, हुँ, सर का मसा करेंगे और पाँव को धोएँगे।
तो ये तो ये कुरान 4 ने हो गए। इजमालन बयान किया। हुँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। ने इसकी बाकायदा प्रैक्टिकल करके, तशरीह करके आपने सहाबा के सामने, उम्मत के सामने रख दिया। हुँ, आप सबसे पहले पानी लेंगे हुँ, और दाएँ हाथ को 3 दफ़ा धोएँगे, बाएँ हाथ को 3 दफ़ा धोएँगे, ठीक है? इस पहुँचे तक, यहाँ तक जिसे हम घुट भी कहते हैं पंजाबी में। हुँ, यहाँ तक आप जो है वो अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से 3 मर्तबा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मर्तबा आप मल कर इन्हें धोएँगे। हुँ, उसके बाद आप अपने दाएँ हाथ में पानी लेकर अपने मुँह में पानी डालेंगे, कुल्ली करेंगे। हुँ, कुल्ली 3 मर्तबा आपने करनी है हुँ, और अगर आप रोज़े की हालत में नहीं तो कुल्ली जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए और उसके बाद आपने 3 दफ़ा अपने नाक में पानी डालना है और नाक को अच्छी तरह से झाड़ना है, साफ़ करना है, उसकी गलाज़त को, गंदगी को निकालना है। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों से पानी लेकर अपने चेहरे को जो है वो धोना है। हुँ, बालों के जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से लेकर जहाँ तक दाढ़ी के नीचे वाले बाल हैं, यहाँ तक ये पूरा चेहरा है। आपने इसको अच्छे तरीके से धोना है 3 मर्तबा हुँ, और उसके बाद आपने अपना दायाँ बाजू जो है, वो कोहनी समेत यहाँ तक आपने धोना है, हुँ, इलल मराफ़िक ये 3 दफ़ा धोना है, उसके बाद बाएँ को 3 दफ़ा धोना है। उसके बाद आपने पानी लेकर अपने सर का मसा करना है और हुँ, सर का मसा जो है, वो आम तौर पर लोग गलत मसा कर रहे हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ़ 4 उँगलियाँ सर पर रख दी गईं, हुँ, 4 उँगलियाँ लग गईं, बल्कि कुछ तो मुफ्ती ऐसे हैं, वो कहते हैं आपने सिर्फ़ टच कर लिया तो वो मसा हो गया। हुँ, तो शरीयत ने जो वमसहू बिरुऊसिकुम है वो मुकम्मल मसा है और हुँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो मसा किया है वो जहाँ से पेशानी के बाल शुरू होते हैं यहाँ से आपने दोनों हाथों को मिलाकर और ये अंगूठा जो है वो बिल्कुल अपने जो है वो कनपट्टी की तरफ लाकर पूरे सर से गुद्दी तक आप हाथ ले गए हुँ, जहां तक बाल जो है वो उगना बंद होते हैं वहां से लेकर फिर आप अपने हाथों को वापस ले आए जहां पर जो है वो मसा शुरू किया था हुँ, ये मसा किया उसके बाद कानों के अंदर जो है वो आपने मसा करना है हुँ, और कानों के अंदर वाली साइड पे भी और इसके बाहर वाली साइड से भी हुँ। ये कानों उसके बाद आपने दायां पाँव जो है वो 3 मर्तबा धोना है और टखने से ऊपर तक आप जो है वो पिंडली मोटी पिंडली जहां तक शुरू हो रही है वहां तक भी धो सकते हैं टखनों से ऊपर तक भी धो मतलब सकते हैं कुरान ने कहा है उसके बाद कि आपने बाएं पाँव को जो है वो धोना है आपने फरमाया अभी कि ये है कि दोनों बाजू कोहनियों तक, चेहरा और सर और पाँव का मसा। यही बताया ना पाँव आपने? का मसा मैंने नहीं बताया पाँव धोने का कहा है मैंने कुरान पाक में है पाँव धोएँ, पाँव धोएं धोएँ। और ये जो आपने तरीका बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सल्लल्लाहु अलैहि प्रैक्टिस की है, वसल्लम इसका रेफ़रेंस क्या है? ये सही बुखारी की हदीस है अच्छा, ठीक है। किताबुल वुजू है हुँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इस तरह वुजू करे जिस तरह मैंने वुजू करके बताया हुँ, 2 रकत पढ़ ले हुँ। अल्लाह उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे तो खोल इसका देता कोई है रेफ़रेंस याद है आपको? सहीहुल बुखारी में मौजूद है ओके। किताबुल वुजू है अच्छा इन नमाज़ों को इकट्ठा करने के ऊपर आपकी क्या राय है? नमाज़ों के मुतालिक मेरा जो अमल है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज़ों को उनके औकात पर मुकर्रर कर दिया गया है इन्ना हुँ, सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता हुँ, असल हुक्म तो यही है और अगर कभी कभार जो है वो नमाज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये जायज़ और दुरुस्त है हुँ, जैसा कि ज़ोहर और असर आप इकट्ठा कर सकते हैं हुँ। मगरिब और इशा आप इकट्ठा कर सकते हैं ये जायज़ और दुरुस्त है सही कुरान मुस्लिम के पाक में अंदर कितने नमाज़ों का ज़िक्र है? कुरान पाक में जो है वो मुख्तलिफ जगह पर पांचों नमाजों का ही जिक्र आता है 3 नमाज़ों का 3 टाइम का है कि 5 टाइम का है? पांचों टाइम उसमें जिक्र हैं मुख्तलिफ आयात हैं फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। नहीं नाम इस तरह नहीं है ना हुँ, बिलगुदुए वाला असाल है हुँ। सलातल वुस्ता है इस तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नाम जो है वो तो बयान इसका किए हैं मतलब जो 3 पढ़ रहे हैं नमाज़ें, वो भी ठीक पढ़ रहे हैं, जो 5 पढ़ रहे हैं, वो अच्छा भी वो ठीक पढ़ तीन रहे हैं। नहीं पढ़ रहे वो पढ़ पांच रहे हैं इकट्ठी कर रहे हैं ना, लेकिन ज़ोहर वो और असर इकट्ठी कर रहे हैं, मगरिब और इशा इकट्ठी कर रहे हैं। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवाए अहजाब जिसे जंग खंदक कहा जाता है हुँ, उस मौका पर आपने जोहर असर मगरिब इशा इकट्ठी करके पढ़ाई है हुँ। ठीक है इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका जिस पर जो तरह है हज पे हम इकट्ठी जी करते हैं। हज के हुँ, मौका पर जोहर असर इकट्ठी मगरिब इशा इकट्ठी हुँ, तो ये मखसूस वक़्त के लिए तो जायज़ है, लेकिन हुँ, इसको दायमी तौर पर यही तरीका अख्तियार कर लिया जाए और उसका असल वक़्त बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, तमाम कुतुब अहादीस में ज़ोहर का वक़्त अलहदा से मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, असर का वक़्त अलहदा से मौजूद है, मगरिब का वक़्त अलहदा से है, इशा का अलहदा से है, फजर का अलहदा से है। तमाम अहादीस की कुतुब में इनके पाँचों औकात मुतय्यन हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अमल को छोड़कर सिर्फ़ आप जो है वो ज़ोहरैन और मगरिबैन पढ़ लें तो ये हुँ, जायज़ नहीं होगा कि हुँ, हमेशा की आपने आदत बना ली हो। हुँ। इस हमेशगी का सबूत नहीं है। उन भाइयों के पास भी नहीं है। अच्छा हलाला के ऊपर आपकी क्या राय है? हलाला होता क्या है? हाँ, मुझे नहीं मालूम। असल में जिस तरह निकाह के अंदर हुँ, हमारे भाइयों ने ज़्यादती की है कि वो एक बदकारी को भी निकाह का उन्होंने दर्जा दे दिया जिसे मुता हुँ, कहते हैं। उसी तरह हमारे दूसरे भाइयों ने हुँ, जो है वो तलाक के ऊपर गलती करते हुए, ज़्यादती करते हुए एक ही मजलिस में हुँ, गुस्से के अंदर आकर बगैर सोचे समझे अपनी बीवी को तलाक, 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 तलाक कह दिया। हुँ,
अब जब वो वक्ती तौर पर गुस्सा खत्म हुआ, बाद में सर पे पानी पड़ा कि यार अब क्या हो गया? हुँ, लाखों रुपया लगाया था इस औरत का रिश्ता लाने के लिए, फिर हुँ, बच्चे हो गए तो और बड़ी हुँ, ज़िम्मेदारी। हुँ, अब ये वो फिर सोचते हैं तो अब क्या करें? वो तीर जनाब चला चुके होते हैं, भागते हैं आलिम के पास, वो कहते हैं, "हाँ जी, क्या किया?" उसने कहा, "जी, मैंने एक ही मजलिस में तलाक, तलाक, तलाक कह दिया।" उसने कहा, "अब तो बीवी आप पर हराम हो गई है।" हुँ। "नहीं जनाब, कोई रास्ता निकालें।" मौलवी साहब कहते हैं, "फिर किसी को अपनी बीवी जो तो 2-3 रातों के लिए टेस्ट टेस्ट के तौर पे दे दीजिए।" आप इस तरह के अल्फ़ाज़ क्यों इस्तेमाल भई करते हैं मैं लोगों और के क्या लिए? करूँ? ये हुँ, बदकारी है ना कि अल्लाह की बंदी को हुँ, आप हलाला के नाम पर ज़िबा कर रहे हैं, वो मुता के नाम पर ज़िबा कर रहे हैं। हुँ। तो ये बदकारी है। मुझे दर्द है इस चीज़ का। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि गैरत वसल्लम। वाले नबी हैं। आपने दीन हुँ, गैरत का दिया है, बेहयाई का, बेगैरती का नहीं दिया। नसब हुँ, जो है वो उसके अंदर ख़त्म। तलाक के जब आप एक मजलिस में किसी औरत को 3 तलाक़ें दे देते हैं, तो हुँ, कुरान मजीद का वो जो हुक्म है ना, फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, सूरत अन-निसा, हुँ, आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं अपनी बेटियों को, बहनों को कहूँगा हुँ, कि आप, और फिर अपने बेटों को, भाइयों को भी कहूँगा हुँ, कि सूरत अत-तलाक की पहली 2 आयत तर्जुमे के साथ पढ़िए। किसी हुँ, भी मकतबा फ़िक्र का तर्जुमा उठा लीजिए। हुँ, अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाते हैं कि उनको तुमने अपने घरों से नहीं निकालना, इद्दत भी उनको गिनती के लिए देनी है। हुँ। तो आप तो अभी इधर तलाक तलाक का लफ्ज़ नहीं बोलते और उधर से औरत को घर से निकाल नहीं, देते एक हैं। वक़्त में 3 दफ़ा कहने से तलाक हो जाती है? एक वक़्त में 3 तलाक़ें देने से उलमाए किराम का एक गिरोह जो है वो तो कहता है कि तलाक ही नहीं होती। हुँ, और अगर तलाक को मान भी लिया जाए तो वो हुँ। एक तलाक होती है, एक जैसे होती कि है। सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। हुँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में और हज़रत उमर के इब्तिदाई दौर में हुँ, 3 तलाकों को, एक मजलिस की 3 तलाकों को एक तलाक करार दिया जाता था। अब एक तलाक हुई तो मर्द को रुजू का हक हासिल है। हुँ, हम अपने हनफी भाइयों के घर को बचाना चाह रहे हैं, उनकी इज्जत का हिफाजत कर रहे हैं हुँ, और वो पता नहीं बेचारे किधर जा रहे हैं, अल्लाह से डर जाएं। उनकी अपनी स्कूल ऑफ थॉट में भी, फिका हनफी की किताबों में, हुँ, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से भी हलाले का सबूत नहीं है, वो हुँ। भी इसके खिलाफ है, फिका हनफी की कुरान किताबें। में कहीं है हलाले का ज़िक्र? कुरान मजीद में जो है वो हलाले का जिक्र है। किस तरह? वो हुँ, ये हलाला नहीं है जो हमारा है। हुँ, जिस तरह शियों ने फस्तमतअतुम मिनहुन्ना, हुँ, वहां से मुता निकाल लिया है, इसी तरह अहनाफ ने जो है हुँ, वो तीसरी तलाक मिलने पर औरत आगे जो परमानेंट शादी करेगी, इस्लाम ने उसको हलाला करार दिया है। हुँ, इन्होंने वहां से मुता निकाल लिया है, हलाला निकाल लिया है। तो हुँ, हलाला जो है ये है बेसिकली कि कोई भी हुँ, मर्द अपनी बीवी को 3 मरतबा अलहदा अलहदा पीरियड में तलाक दे देता है। हुँ, औरत हराम हो गई उस पर। अब हुँ, वो औरत जाकर अपने मेके में किसी के साथ तो शादी करेगी, जिस हुँ, तरह उसने इस नखट्टू के साथ कर ली थी या हुँ, नकम्मे के साथ कर ली थी, हुँ, जो उसे बसा नहीं सका। हुँ, अब वो आगे उसने परमानेंट शादी करनी है। हुँ, वहां पर अल्लाह ना करे उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, हुँ, ठीक है, या वो खुला ले लेती है, या उसे तलाक हो जाती है, या वो शौहर ही फौत हो जाता है। अब वो फिर दूसरी जगह, दूसरी मर्तबा जो है वो आज़ाद हो गई है। हुँ, अब वो औरत चाहे, और ये पहला मर्द चाहे हुँ, कि यार मैंने देखी भाली हुई है, उसके अंदर चलो ये खामियां तो खूबियां भी थी, हुँ, अब मैं मर्द और औरत आपस में निकाह करते हैं तो ये हुँ, पहले निकाह की तरह मुस्तकिल निकाह होगा, ये हुँ, हलाला है। हुँ, इसको शरीयत ने हलाला करार दिया और साथ शर्त लगाई है, इन जन्ना अन युकीमा हुदूदल्लाह, अगर ये दोनों यकीन कर लें कि अब हम दोबारा तलाक 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 नहीं हुँ, खेलेंगे, हुँ, अल्लाह की हद को मजाक नहीं बनाएंगे, तो हुँ, तब ये निकाह कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये होता है कि शौहर ने 3 तलाकें दी, उसके बाद मौलवी के पास गया, मुफ्ती के पास गया, उसने कहा जी आप हलाले के लिए बीवी को हमारे पास 3 रातों के हुँ, लिए छोड़ जाइए या 3 हफ्तों के लिए छोड़ जाइए, हुँ। उसके बाद हम आपको वापस कर देंगे, और बहुत सारे वापस करते भी नहीं है। जब वापस किया तो किस हिसाब से आपने अपनी बीवी का निकाह करवाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत अच्छा, भेजी है हुँ, ऐसे मर्द पर जो अपनी बीवी का हलाला करवाता है, हुँ। और ऐसे दयूस पर जो किसी की औरत का आपने हलाला किसी करता जगह है। पे कहा था कि यहाँ पे हलाला सेंटर्स बने हुए हैं। हैं कोई इधर पाकिस्तान में बने हुए हैं हलाला सेंटर्स? अभी आप गूगल कीजिए, हुँ, आपको कराची के हलाला सेंटर के नंबर भी मिल जाएँगे, लाहौर के भी मिल जाएँगे, और इसी तरह इस्लामाबाद और दीगर सिटीज़ के भी। ऑनलाइन हलाला सेंटर मौजूद हैं, ऑफ़लाइन मदारिस और मसाजिद के अंदर हलाला बाकायदा जो है वो दावत दी जाती है और मौजूद है। यानी वो बाकायदा कह के करते हैं हम 2 दिन के लिए निकाह कर रहे हैं, फिर हम तलाक दे देंगे, तुम वापस बिल्कुल निकाह। यही कुछ तो हो रहा है। इसी हुँ। को तो वो हलाले का नाम देकर औरतों की इज़्ज़तों को लूटने का बाज़ार गरम किया हुआ है। और ये ज़्यादा कौन-सा स्कूल ऑफ थॉट कर रहा है हलाला? ये हनफी कर रहे हैं, बरेलवी, देवबंदी दोनों। ओके। अच्छा क्या ये बात दुरुस्त है कि लोगों ने हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में एक मसला ये आया हलाला का कि उन्होंने कहा कि तुमने तमाशा ही बना लिया है निकाह को, अब जो 3 दफ़ा तलाक देगा वो तलाक कंसीडर हो जाएगी। ऐसी कोई बात है? और फिर वो कंसीडर हो गई तो फिर आगे लोगों को मजबूरन हलाला करना पड़ा वापस उसी औरत से निकाह करने के लिए। राव शाह साहब, हमारे यहाँ मुल्क में बदअमनी हो जाती है कई दफ़ा।
अक्सर बेशतर भी हो जाती है कई दफ़ा क्या। हुँ। तो आपकी गवर्नमेंट जो है वो दफ़ा 144 लगा देती है कि मुल्क 4 बंदे मिलकर बाहर नहीं खड़े हो सकते। हुँ, या डबल सवारी पर पाबंदी लगा देती है, अक्सर कराची में, दीगर बड़े शहरों में हुँ, लग जाती है। हुँ, डबल सवारी पर पाबंदी, हालाँकि मोटरसाइकिल बनी क्या है 2 लोगों के लिए। हुँ। डबल सवारी पर पाबंदी लग जाती है, क्या ये मुतलकन कानून होता है हमेशा के लिए या वक़्ती तौर पर होता है? वक़्ती तौर पे इसी होती है। तरह हुँ। दीन मुकम्मल हो गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु पर। अलैहि वसल्लम। और वो दीन में क्या है कि एक मर्द को 1 माह में 1 दफ़ा तलाक देने का हक हासिल है। अत-तलाक़ु मर्रतान, सूरत हुँ, अल-बक़रा आयत नंबर 228, 229, 230 में ये हुँ, सारे मसाइल मौजूद हैं। हर मुसलमान मर्द को, औरत को ये मसाइल देखने चाहिए। एक मर्तबा आपने तलाक देनी है और वो भी हुँ, हालत तोहर में, यानी हुँ, जिनमें औरत के पीरियड सर्कल जो है वो नहीं है। वो हुँ, ख़त्म हो गए उसके बाद और आपने औरत के साथ जो है वो कुर्बत भी अख्तियार नहीं की, आपने तलाक दी। गुस्से से नहीं, प्लानिंग से। और तलाक से पहले का प्रोसीजर भी है, उस प्रोसीजर को भी अडॉप्ट नहीं किया जाता। वो क्या है कि पहले समझाएं, मर्द औरत को समझाए, और अगर ये भी ना समझ पाए तो फिर दो बड़े, एक मर्द की तरफ से एक औरत की तरफ से, उनको बिठाकर हकम के तौर पे उनको रखा जाए। ये हुँ, सारे पीरियड यहाँ पर काउंसलिंग का सिस्टम खत्म है। हुँ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जब ये हुक्म दिया था तो दीन तो उससे पहले मुकम्मल हो चुका था। हुँ, और आपने लोगों की वो बदआमाली देख करके, वो हुँ। बार बार जनाब मजाक बना लेते हैं, तलाक 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 तलाक। अच्छा फॉर उन्होंने टाइम वार्न पीरियड किया, वार्न ओके। किया, वार्न किया, और वो टाइम के लिए था। और उस हुँ। दौरान भी सहाबा किराम ने बड़ी आवाजें बुलंद की कि उमर आपका ये फतवा जो है तो वो ये रुजू करने का क्या मतलब है? आपने कहा अगर कुर्बत इख्तियार नहीं करते, जो रुजू है इससे क्या मुराद है? सही से रुजू ये है कि तलाक अगर किसी ने दे दी है अपनी हुँ, बीवी को, हुँ, तो वो उसके पास जो है वो 3 महीने का टाइम मौजूद है कि हुँ, वो अपनी बीवी से रुजू कर ले कि मैंने वो तलाक जो दी थी उस पर मैं सुलह कर रहा हूँ। वो हुँ, चाहे दो बंदों के दरमियान बैठ के बात कर दे, हुँ, चाहे वो अपनी बीवी के पास चला जाए और जाकर हुँ, उसके साथ ताल्लुक कायम कर ले, हुँ, उसका रुजू हो जाएगा। हुँ। तो ये उसको 3 महीने का इस्लाम ने अगर एक बेसिकली आदमी सोचने का टाइम पीरियड एक दिया है। आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है और 3 महीने में उसने रुजू कर लिया, ठीक। तो उसका रुजू हो गया। अब उसने 1 साल के बाद दोबारा तलाक दे दी, तो वो दूसरी तलाक जो देगा, तो वो सेकंड तलाक कंसीडर होगी या पहली तलाक कंसीडर होगी वो? पहली तलाक हो चुकी है, अब उसने साल के बाद, 2 साल के बाद जब भी कोई दोबारा तलाक दी हुँ, है, तो वो दूसरी तलाक कंसीडर होगी। ओके। अब भी उसके पास टाइम पीरियड उसी तरह 3 महीने का मौजूद है। हुँ, अगर वो रुजू कर ले तो 3 महीने के अंदर-अंदर उसकी बीवी है, चाहे 1 दिन पहले ही अपनी बीवी से रुजू कर ले। हुँ, फिज़िकली बेशक वो उसके पास नहीं गया, लेकिन उसने ऐलान कर दिया कि मैंने अपनी बीवी के हुँ, साथ ये मामला किया था, मैं हुँ, उससे रुजू करता हूँ, तो उसका वो रुजू हो जाएगा। अब जब तीसरी मर्तबा वो शख्स अगर तलाक देता है, हुँ, तो उसके बाद उसके पास टाइम पीरियड नहीं है। वो जैसे ही तीसरी दफ़ा तलाक देगा, हुँ। साल बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, उसकी वो तलाक उसके ऊपर नाफ़िज़ हो जाएगी और वो बीवी उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा मैं कहीं पे एक सुन रहा था आपने कहा कि ईरान के अंदर ज़्यादा बच्चे हरामी हैं, क्योंकि वहाँ मुता कसरत से होता है। मतलब इतने सख्त अल्फ़ाज़ किसी के लिए इस्तेमाल करना एक तो वैसे ही गैर मुनासिब है। आप कब गए हैं ईरान और आपको कब मिले हैं वो हरामी बच्चे? अच्छा, मैं तो नहीं गया, इस वक़्त तो हुँ, ग्लोबल हुँ, विलेज है दुनिया। इस पर बहुत सारे चैनल्स जो हैं उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हुँ, डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। मेरे हुँ, पास वहाँ की शाइला हायरी, जो हुँ, ईरान की एक बड़ी परमानेंट आवाज़ है, उसने बाकायदा इस मौज़ू के ऊपर किताब भी लिखी है, वो किताब भी मौजूद है। हुँ, उसने खुद आई विटनेस किया है कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर वहाँ पर लाखों बच्चे हैं जिनका कोई पुरस्नाने हाल नहीं है, हुँ, क्योंकि बाप ने गया, उसने अपनी ज़रूरत पूरी की, हुँ, औरत उसके जाने बला से कि कौन है बच्चा, हुँ। ठीक है? उसने आगे क्योंकि कसब करना है, किसी और के साथ जाकर उसने टाइम स्पेंड करना है, वो भी। तो वहाँ पर बच्चों का एक बड़ा जो है वो मसला है कि उनके वालिद उनको ऑन नहीं करते, उनके खर्चे, उनके दीगर मामलात नहीं होते। तो ये वहाँ का एक बहुत बड़ा, सिर्फ़ ईरान का नहीं, इराक का भी ये मसला है। पता नहीं आप कह रहे हैं, मैं तो कई दफ़ा ईरान गया हूँ, ईरान का सिस्टम बहुत आउट क्लास है, ख़ास तौर पे बच्चों के मामले में, वो इतने कंसर्न्ड हैं और हुँ, इतने सेंसिटाइज़ हैं, ये बिल्कुल बहुत बड़ी तोहमत है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ बच्चे इस तरह नहीं पैदा हुए होंगे कोई बच्चे, हो सकता है कोई हुए भी हों, लेकिन वो बच्चों के मामले में इतने सेंसिटाइज़ हैं और इतने बेहतरीन सिस्टम में हैं उनके बच्चे कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा मुझे बताइए, आप हुँ, माशाल्लाह बड़ी दफ़ा ईरान भी और हुँ, इराक भी तशरीफ़ ले गए हैं। हुँ, हुँ। वहाँ पर मुता होता है कि नहीं होता? मैंने तो नहीं देखा हाँ, अपनी तो जब आँखों से। आपको ये भी नहीं पता कि वहाँ मुता होता नहीं, है नहीं, या मैं तो नहीं बच्चों होता, की बात कर ठीक? रहा हूँ, मैं अब बच्चों की मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं उनके स्कूल्स में गया हूँ, क्योंकि मैं उनके उनके यतीम स्कूल ऑफ खानों थॉट में मैं उनके औरत यतीम अगर खानों में गया प्रेग्नेंट हूँ। हो जाए, अलामा साहब औरत अगर प्रेग्नेंट हो हुँ। जाए तो उस सूरत में भी उसका कोई खर्चा उस मर्द के साथ नहीं है जिसने जो है वो उसके साथ ये सारा नहीं, मामला नहीं, नहीं, किया है, मुता के ठीक है? अंदर तो ना ये उसके पास कंडीशन है विरासत है। मुता की ये कंडीशन है कि अगर इस मुता में कोई बच्चा पैदा हो जाएगा, तो नानो नफ़का जो है उसका बाप अदा करेगा। ये बिल्कुल नहीं और है। और ये आप अपनी तरफ से कह रहे नहीं, हैं नहीं, मैं अपनी तरफ से कि नहीं कह रहा, आप मैंने मेरे तो पास ये इंटरव्यू से पहले जो मैंने मेरे पास रेफरेंसेस पढ़े हैं, उसमें पढ़ा मैंने ये ये। बाकायदा फ़लसफ़ा-ए-मुता के नाम पर पेशावर से ये एक मुजल्ला है जिसको पूरा मुता के अब उन्वान मैं पर
मैं शाया किया गया है। मुजल्ले का ये रेफरेंस में क्या अगली मानूं? बात, मैं तो इन आपको बता रहा हूँ तौज़ीहुल जो मैं मसाइल तशय्यो की मोतबर तरीन किताब है तौज़ीहुल मसाइल, उसमें भी है कि वो जो बच्चा पैदा होगा मुते की सूरत में उसका नानो नफ़का नहीं दिया जाएगा, उसकी हम्म विरासत भी नहीं होगी, नानो नफ़का भी नहीं होगा। अब मुझे बताइए कि रोज़ाना के मुता धड़ाधड़ हो रहे हैं, हम्म तो बच्चे पैदा नहीं होते होंगे? अगर हो गया तो उसका कौन जो है वो ज़िम्मेदार है? रियासत ही पालेगी ना, जिस तरह आप अमेरिका में चले जाते हैं तो वहाँ जो नहीं, एक तो बच्चे अगर बाप नहीं पालेगा तो रियासत पालेगी। तो रियासत ही पालेगी ना, वो भी हम्म रियासत ही की ज़िम्मेदारी होगी, हम्म बगरना तो कोई नहीं है। आपने अपनी ज़रूरत पूरी की बस, ज़िंदाबाद। नहीं नहीं, मुता के अंदर तो ये है तो कि अगर इस्लाम तो ऐसे नहीं है, बच्चा पैदा इस्लाम में होगा वो बाकायदा नानफ का पे ज़िम्मेदारी है, करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चले, हम आपका फेवरेट टॉपिक है मुता, इस पे मैं इंशाल्लाह आपका मुनाजरा कराऊंगा किसी के मैं साथ। हाज़िर हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या किसी और मसलक के इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है? जिस शख्स के अकीदे में शिर्क ना हो, उसके हम्म, पीछे नमाज़ पढ़ी जा सकती है। शिर्क से क्या मुराद है आपकी? शिर्क से मुराद अल्लाह का जो हक है वो किसी और को दे देना, और हम्म बिलखुसूस इसमें कुछ ऐसे लोग, ऐसे उलमा हैं हम्म जिनकी अकीदा के अंदर वहदतुल वजूद पाया जाता है। ये एक हम्म बहुत गंदा मसला है वहदतुल वजूद, कि सारी दुनिया की तमाम मखलूक़ात, तमाम चीज़ें मिलकर एक वजूद बनता है और वो अल्लाह है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम्म। ये अकीदा पाया जाता है, और बाकायदा इस पर अशरफ अली नहीं, थानवी देखे ना, साहब ने इस कहा पे है कि तो इसको आप छुपाना उलमा के लिए जायज़ और अवाम से छुपाना ज़रूरी है। ये उन्होंने लिखा हुआ है। हम्म तो जब ऐसा अकीदा किसी आलिम के अकीदे में पाया कैसे जाएगा, पता लगेगा किस स्कूल ऑफ थॉट का अकीदा ठीक है? जो किताब सुन्नत को फॉलो करता है उसका ठीक है, जो वहदतुल वजूद को ईमान का हिस्सा नहीं समझता उसका अकीदा नहीं, ठीक है। किताब मेरी जिसके मेरी अकीदे में नज़र में शिर्क मौजूद है, मेरी नज़र में तो किताब और सुन्नत को शिया भी प्रैक्टिस करते हैं, बरेलवी भी करते हैं, अपनी अहले मर्जी हदीस की भी कर करते लेते हैं, हैं ना शिया यार, सुन्नी भी करते हैं, सभी करते हैं। अपनी मर्जी का कर तो लेना। वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना। मैं- भाई वहदतुल वजूद या वहदतुल शुहूद ये तो सलफ सालेहीन की बहस ही नहीं है, हुँ, ये तो हमारे मुताखिरीन ने इसको जो है वो दीन का हिस्सा बना लिया है। वहदतुल वजूद इतना अजीब अकीदा है, भला मुझे बताइए, ये माइक, ये कमरा, ये छत, ये दीवारें, और ये मैं और आप मिलकर अल्लाह हो सकते हैं? हम तो मखलूक है ना। बेशक। उनके नजदीक मखलूक नहीं बल्कि ये सारे खुदा के पार्ट है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सब कुछ मिलकर किनके एक अल्लाह है। नज़दीक? किनके नज़दीक? ये वहदतुल वजूद ही है, बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी है, उनके अकीदे में मौजूद है। और शिया? शिया का मुझे नहीं पता। मतलब शिया के पीछे नमाज़ पढ़ लेंगे आप? मुझे नहीं पता कि उनके अकीदे में ये मौजूद है, और लेकिन उनके अकीदे में या अली मदद तो मौजूद है कि नहीं है, वो भी शिर्क है। अगर वो या अली मदद या हुसैन मदद के कायल नहीं है, तो मैं उनके पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ। नहीं, तो या अली मदद कहने का मतलब नाउज़ुबिल्लाह उनको खुदा बनाना है? वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के हुँ, अलावा कोई मदद ही नहीं कर सकता। तो जब आपने अल्लाह का जो शरीक है वो सैयदना अली और मुर्तज़ा को बना दिया या सैयदना हुसैन को बना दिया, तो इससे बड़ा और शिर्क क्या तो होगा? मौला अली मुश्किल कुशा नहीं है? मौला अली मुश्किल कुशा होते तो अपने बेटे की मुश्किल कुशाई ना कर लेते। उनका सारा खानदान जो है वो करबला में शहीद कर दिया गया है। गए थे मुश्किल कुशाई करने के लिए। आपके क्या लगते हैं कि आपकी मुश्किल कुशाई अल्लामा करने साहब, पाकिस्तान आ आपने जाएंगे? आपने कभी नारे हैदरी या अली लगाया है? नारा हैदरी गलत है भाई, नारा हैदरी अल्लाह अकबर है, नारा सिद्दीकी अल्लाह अकबर है, नारा फारूकी अल्लाह अकबर है, नारा उस्मानी अल्लाह अकबर है, नारा हुसैनी भी अल्लाह अकबर है। कभी भी सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने नारा हुसैनी या अली मदद नहीं कहा। यार आप नाहजुल अल्लामा बलागा को साहब, पढ़ लीजिए, वो भी अल्लाह से मदद मांगते थे सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु। अपनी औलाद को भी अल्लाह से मदद मांगने का हुक्म देते थे सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु। तो वो तो अकीदा तौहीद के तो ये एक जो बड़े पिलर थे, थंब थे। नारे हैदरी या अली जो लोग लगाते हैं, इस नारा ठीक नहीं है ये आपकी नज़र नारा में? शिरकिया नारा है भाई। ओ तेरी की। नारा हैदरी या अल्लाह है, हुँ। नारा हैदरी अल्लाह अकबर है, जो सहाबा किराम लगाते थे। अच्छा, मैं तो कभी वैसे नारे हैदरी या अली लगाऊँ ना, मुझे जिस्म में ताकत महसूस तो होती फिर है। आप अपने ईमान का जरा चेक एंड बैलेंस कीजिएगा किस तरह चेक करूँ, बैलेंस करूँ? कि आपने या अली मदद कहा, हुँ। तो ये मदद तो अल्लाह ने करनी थी। नहीं, आप कुरान मजीद में सूरत अल फातिहा पढ़ते हुए चेक एंड नमाज के बैलेंस अंदर का कहते हैं तरीका बताएँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चेक चे अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझ ही से मदद मांगता हूँ। तो आप मांग रहे हैं सैयदना अली से, तो और शिर्क किस चीज को अल्लामा कहेंगे? साहब, चेक एंड बैलेंस का तरीका बताएँ। चेक एंड बैलेंस का तरीका है, आप कुरान की तरफ रुजू करिए, कुरान को पढ़िए कि कुरान ने मदद का तरीका क्या बताया है। कुरान में क्या है? इन्नमल अमालु बिन्नियात। अच्छा जी, अमाल का दारोमदार नियतों पे है। कुरान मजीद में नहीं है ये। आपको क्या पता मेरी ये कुरान मजीद में नहीं है। हैं? ये कुरान मजीद में नहीं है। हदीस में होगा। हाँ, हदीस में है। तो आपको क्या पता मेरी नीयत अंदर से क्या है? तो भाई नीयत छोड़, मुझे आपके अल्फाज का पता चल रहा है कि आप या अली मदद कह रहे हैं, तो या अली मदद कहना तो जायज ही नहीं होगा, या अल्लाह मदद कहना जायज है ना। अल्लामा मोमिन साहब का अकीदा ये होगा कि या अल्लाह अल्लामा मदद। साहब, अगर एक आदमी आपके सामने आके बैठा हो, कोई क्रिश्चियन हो या यहूदी हो या हिंदू हो, सिर्फ खुदा को पता होगा ना, आपको ना, अभी आपको नहीं पता कि ये क्या है। आपने उसको चेक नहीं किया, ठीक। और वो आपके सामने बैठ के कहे कि मैं मुसलमान हूँ। हम्म। आप मान लेंगे वो मुसलमान है? मैं मान लूंगा।
मान लेंगे ना मुसलमान है, जी, क्योंकि आपने उसका दिल चीर के नहीं मैं देखा। मान लूँगा, बिल्कुल मानूँगा। तो आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि ये मुसलमान है और गैर मुसलमान है, सिर्फ़ उसको एक मसलक के ऊपर प्रैक्टिस करता देख के? सिर्फ़ एक मसलक के ऊपर नहीं, हुँ, कोई भी शख्स जो या अली मदद कहे, यहाँ तक कि या अबू बकर मदद कह दे ना, हुँ, या उमर मदद कह दे, तब भी वो मुशरिक है। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु मेरे ईमान का हिस्सा है, मेरी हुँ। मोहब्बत है, उनके बगैर मेरा दीन पूरा नहीं हो सकता। हुसैन मेरे ईमान का हिस्सा है, लेकिन जहाँ अल्लाह की तौहीद की बात आएगी, किसी की कोई मोहब्बत जो है उसके मुकाबला में आड़े नहीं आ सकती। या उमर मदद भी कह देना, या उमर मदद, तब भी वो मुशरिक है। या मोहम्मद मदद भी कह दे, तब भी वो मतलब मुशरिक है। आप ये समझते हैं कि आप मुकम्मल अपनी ज़िंदगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुज़ारते हैं। कोशिश करता हूँ, गलतियाँ होंगी मेरे अंदर, खामियाँ ये जो होंगी। आपने टोपी पहनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई है? ये टोपी मेरे ख्याल में कोई ऊँट की इसकी भेड़ के ये बच्चे बनी की। हुई है बकरी के उस बच्चे की खाल की जो माँ के पेट में मरा है, अच्छा, ठीक है? और हमारी सुन्नत अमामा बाँधने की है, ये ठीक वाली टोपियाँ पहनने की नहीं है, इसको जिना कैप कहते हैं, ठीक है। ठीक है? तो एनिमल राइट्स आपकी नज़र में कोई हैं या बस आप लोगों को मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ही करार अच्छा, देते पहली हैं? तो बात ये है कि मैंने कोई जानवर मारा नहीं है, हुँ, एक बात। दूसरी बात ये कि मैंने बनाई नहीं है, बाज़ार में मिलती है, मैंने खरीदी है। हुँ, तीसरी अहम बात, एक हज़रत साहब ने भी मेरे मुताल्लिक़ कहा, यहीं पर मैंने एक पॉडकास्ट में कहा कि हुँ, रब्बे जालनी मुकीम सलाह जो है, ये नमाज़ की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सल्लल्लाहु है, अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम से भी नहीं है। हुँ, तो उन्होंने मुझे जो है वो रिबटल देते हुए कहा कि अगर सामने बैठा हुआ शख्स कह दे कि आपने ये जिना कैप पहनी है, तो इसका क्या सबूत है? तो मैंने तो आज तक ये नहीं कहा कि जिना कैप जो नहीं पहनेगा वो मुसलमान नहीं है। हुँ, ये तो मैंने कभी दीन कहा ही नहीं है, क्लेम ही नहीं किया। हुँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये क्लेम नहीं है, तो फिर इसके ऊपर तो इतराज़ नहीं बनता। मुझे हुँ। मेरे दीन ने इख्तियार दिया कि मैं लिबास पहनूँ। अच्छा ये बताएँ कि वसीले के बारे में और दरबारों पे हाज़िरी देने के बारे में आपकी क्या राय है? वसीला जो है उसकी बहुत सारी जायज़ सूरतें भी हैं और नाजायज़ हराम सूरतें भी हैं। हुँ, और दरबार जो है उसका कांसेप्ट किताब व सुन्नत में है ही नहीं। दरबार का वजूद ही नहीं है, तो मैं उसके ऊपर क्या कहूँ? इस्लाम में पक्की कब्र बनाना हराम है, जायज़ नहीं है। आप तो दरबार बना रहे हैं ना। हुँ। दरबार सिर्फ़ एक है जो बैतुल्लाह है। लामा साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक उच्च शरीफ से। आपको पता है कि वहाँ कितने दरबार, आप भी बहावलपुर के हैं। हुँ, इसके बावजूद कि मैं दरबारों पर पढ़ा हूँ, हुँ। वहीं पर पला बढ़ा हूँ, वहीं पर पढ़ा हूँ। लेकिन जब बात आएगी अल्लाह की तौहीद की, तो वो बात बिल्कुल वाज़ेह होगी कि दरबार मतलब सिर्फ़ अल्लाह का है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पुख्ता करने से मना किया नहीं, है। आप क्यों ये समझ रहे हैं कि अगर किसी ने दरबार बना लिया है, तो उसने उस कब्र को अल्लाह बना लिया, नाउज़ुबिल्लाह? अच्छा, दरबार बना क्यों लिया? मुसलमान है तो बनाया क्यों भाई? रसूल ने तो कहा ला यार, किसी तुजस्सुल को कब्र। तकरीम देने के लिए, इज़्ज़त अल्लाह के देने रसूल के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्र को पक्का ही ना करो, और उसके ऊपर कोई बुनियाद ना बनाओ, उसके ऊपर मुजावर बन के ना बैठो। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तर्जुमा बता रहा हूँ। कहेंगे तो असल अरबी और उसका टेक्स्ट भी दे दूंगा आपके सामने। इस्लाम में कोई एक हदीस भी, मैं हालांकि सही हदीस को मानने का कायल हूँ, ज़ईफ हदीस भी ऐसी नहीं है कि जिसमें हो कि कब्र को पुख्ता किया जाए। मज़ार बनाना तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, आप ये बताएँ कि हज़रत इमाम हुसैन को जन्नत का सरदार समझते हैं आप? बिल्कुल मेरा ईमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन को भी मानता हूँ, हुसैन को भी मानता हूँ कि वो जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। जन्नती नौजवानों के सरदार सरदार होंगे। होंगे। तो कितनी जन्नतें होंगी? जन्नतें तो अल्लाह ताला ने 100 दर्जे उसके बनाए हैं। नहीं, नहीं, दर्जे तो कई हो सकते हैं जन्नत ना, तो एक ही है। एक ही है। जन्नत एक ही है। तो जन्नत के सरदार कौन है? जन्नत के नौजवानों के सवार सैयदा शबाब अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, जन्नत में रसूलुल्लाह बूढ़ा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होगा कोई? फरमाया कि नौजवानों के जो सरदार होंगे वो हसन होंगे और हुसैन होंगे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। और हज़रत फ़ातिमा क्या होंगी? वो औरतों की है भाई। अच्छा, और और मर्दों के मुतालिक भी आ जाइए ना, जो बूढ़े हैं, हाँ, मैं वही वो पूछने अबू लगा। बकर उमर हैं रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना इसका अजमाइन। रेफ़रेंस दें कोई। सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है और हसन हदीस है, सही हदीस है। जन्नत में तो कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। जो दुनिया में फौत होके गया, वहां पर तो भाई बच्चे भी होंगे, और जो बुढ़ापे की उम्र में फौत हो गया, उसके सरदार वहां पर अल्लाह ताला इनको बनाएगा। हदीस में है ना, जहां पर सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है, वहां सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना भी तो आया ना, कि बूढ़ों के हुँ। सरदार जो हैं वो अबू बकर और उमर होंगे रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। अच्छा, ये मैंने हदीस पहले नहीं सुनी थी सुनन इब्न वैसे। माजा में हदीस मौजूद है, मैं आपको हुँ, इबारत टेक्स्ट कर देता हूँ। मुझे ज़रूर कीजिएगा जी, टैक्स। अच्छा ये बताएँ क़ारी साहब, कभी आपको मोहब्बत हुई है किसी लड़की से? मेरी बीवी है, उससे मोहब्बत है। मेरी बेटी है, मुझे उससे मोहब्बत है। मेरी माँ, वो भी तो एक लड़की थी, उससे मोहब्बत थी। तो कभी आपको ये आप माशाल्लाह लिटरेरी आदमी हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो कभी इनके कैरेक्टर पढ़ते हुए अहले बैत के आपको हज़रत इमाम हसन से, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, मौला अली से कोई मोहब्बत फ़ील हुई हो? बहुत ज्यादा फील नहीं होती, उस नज़र आती है। मैं कई दफ़ा उनको पढ़ते हुए रोता हूँ। इस पे मेरा अल्लाह गवाह है। मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, लेकिन हुँ, बात मैं वही कर रहा हूँ जो अल्लाह जानता है, क्योंकि वो तो कैमरे के बगैर भी मुझे जानता है ना। हुँ, मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है
कि अपने माँ-बाप से उतनी मोहब्बत नहीं है जितनी हुँ, सैयदना हसन से, सैयदना हुसैन से, सैयदना अली से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से। आज कल की बात है, मेरी बेटी है, इस वक़्त उसकी 7 साल उम्र होगी, हुँ, हिबा कय्यूम उसका नाम है। मेरे पास ऐसे ही आ गई, कहती है बाबा मैं एक बात बड़ा सोचती हूँ। मैंने कहा बेटा क्या है? मैं पढ़ रहा था, मैंने पढ़ने को छोड़ दिया और मैंने कहा बेटा क्या बात है? कहती है बाबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा क्यों नहीं हुई? हुँ, 8 साल की बच्ची नहीं है, 7 साल की बच्ची है और वो कह रही है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा क्यों नहीं हुई? मैं आपको हुँ, देखना चाहती थी, मैं हुँ, आपके दौर में पैदा होना चाहती थी। हुँ, ये घर में तरबियत है, ये हुँ। मोहब्बत है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों को विरसे में देके जा रहे हैं। क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएँ कि यज़ीद आपके मसलक के कुछ लोग यज़ीद को यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। आप यज़ीद को क्या समझते हैं? आप क्या कहते हैं? मैं तो मलऊन कहता हूँ उसको। कैसे? मेरी नज़र में वो लानती है। कैसे? वही लानत की वजह? क्योंकि उसने जिनसे अभी आप मोहब्बत का दावा कर रहे थे ना, उनकी शहादत में वो मुलव्विस है। कोई दलील? आपकी ज़बानी नहीं होगी, मुझे दलील चाहिए। दलील क्या आपने दलील? जलाउल उयून का नाम सुना है? नहीं मैंने नहीं सुना। जलाउल उयून मुल्ला बाकर मजलसी की किताब है। हुँ, ईरान से छपी हुई है हुँ, और उर्दू तर्जमा उसका लाहौर में जहाँ से चाहेंगे मैं दे दूँगा। हुँ, उसके अंदर तो ये है कि उन्होंने सबसे पहले हुँ, मातम किया था। हुँ, सबसे पहला मातम जिसने किया है वो यज़ीद है हुँ। और किस चीज़ में वो मातम किया था उसने? जी, यज़ीद ने किस हुसैन चीज़ में? रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत की जब खबर मिलती है, तो वो और उसके घर में कोहराम मच गया, मातम उन्होंने किया। अगली हुँ, बात, हुँ। उन्होंने वो बंदा के जो सर लेके आया उसको कत्ल करने का हुक्म दिया है। ये जलाउल उयून मुल्ला बाकर कौन मजलसी की किताब है। कौन था क्या सर लाया ऐसा था? बंदा जो भी था एक्स वाई अच्छा। ज़ेड, हुँ। जो बंदा हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के कातिल का सर उतारने का हुक्म दे दे, आप उसे लानती कह सकते हैं भाई। चलें जी मैं फिर माज़रत दुआ नाराज़ ना होइएगा मेरी इस बात पे। मेरी दुआ है कि रोज़े महशर एक तरफ यज़ीद खड़ा हो, उसके वालिद मोहतरम खड़े हों, उसके दादा जान खड़े हों, उसकी दादी खड़ी हों हिंदा जिन्होंने कलेजा चबाया हज़रत अमीर हमज़ा का झूठ बोल और रहे हैं। इसकी कोई दलील नहीं है। दूसरी तरफ खड़े इसकी हों कोई दलील नहीं है कि उन्होंने कलेजा चबाया, ये दूसरी गप तरफ शरीफ है। दूसरी तरफ खड़े हों हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उनके पीछे खड़े हों और हम इनके पीछे जी, खड़े हों। आपको किसने चॉइस दी है कि उनको अलहदा करें? नहीं, नहीं आप उनकी तारीफ़ें बयान कर रहे हैं भाई ना। मैं तारीफ क्या की है? मैंने तो मेरे से कुछ तारीफ का लफ्ज़ सुना है? नहीं आप कह रहे हैं तो वो तो उसने मैं कह रहा मातम हूँ कि किया। शिया की किताबों में आप कह लिखा, रहे हैं मैं कह यज़ीद रहा ने हूँ मातम किया। राव भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि शिया की किताब में जलाउल उयून मुल्ला बाकर मजलसी ने लिखा है कि हुँ। सबसे पहले उनके घर के अंदर ये हुआ है। ठीक, आप अगली नेक बात वो नहीं, नहीं आप मैंने उसको नेक मैंने आदमी जलाउल मान उयून का हवाला दिया, नहीं अभी तो मैंने तो अपनी बात ही नहीं की। जब आप उसको मैंने तो नेक अभी आदमी बात ही नहीं मान की। रहे हैं तो रोज़े महशर अगली अपना बात हिसाब उसके साथ क्यों अगली नहीं बात करते ये आप? कहूँगा कि आपको ये किसने इख्तियार दिया कि उनके अंदर तफरीक करें? ये मामला आपको अल्लाह ने अथॉरिटी दी है कि आप हुसैन को रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हसन को रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और यज़ीद को और इन सारों को अलहदा कर दें? किसने आपको इख्तियार दिया है? को आपके पास मीज़ान अदल नहीं है? मैं तो उसको कातिल समझता हूँ। कातिल समझने की कोई दलील दीजिए। तो आज दौरे दलील मालूम है ना, किताबें भरी तारीखें पड़ी मालूम हैं, है। जी, दलाइल से किताबें भरी पड़ी हैं। भाई कोई आपको कौन सी दलील देंगे, दलील। ऐसे नहीं कि ज़बानी कलामी होगा। आप नहीं दे सकते, किसी ज़ाकिर को बिठा दें, उसे क्या दलील देनी है कि चले हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कातिल कौन है? नहीं, नहीं चले मैं ये साबित मेरे करूँगा, पास मैं बिहारुल अनवार से साबित करूँगा, दीगर किताबों से साबित करूँगा कि जिन्होंने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा बुलाया, उन्होंने सैयदना हुसैन के साथ ये बेवफ़ाई की। खुद हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो मक़तूल हैं, उनका आपको जुमला सुनाने लगा हूँ। क़तलतना शिय्यतुना ख़ज़लतना शिय्यतुना, हमारे शियों ने हमें कत्ल किया, हमारे शियों ने हमें ज़लील किया। चले जी और मैं फिर तो अगली चले बात, आपको नहीं आई कहता विटनर है करबला का, मैं तो आई चले विटनर है करबला का ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह। हम्म, ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि अगर तुम रो रहे हो तो फिर हमें कत्ल किया किसने किया है? चले खुद जी कत्ल करते हो, खुद रोते हो। चले तो आप नाराज ना हो नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा। मैं आपको नहीं कह रहा मैं ये कह आपका रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ मैं देखिए, ये कहता हूँ कारी साहब मैं ये कह रहा हूँ आप नहीं चले आपको तो बड़ा गुस्सा आ गया जो जो यजीद को मासूम समझते हैं ना उनका रोज़े महशर अंजाम उसके साथ हो जो नबी की औलाद को समझते हैं मजलूम उनका हिसाब उनके साथ हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मासूम समझने वाला, मैं तो नबी हम्म के अलावा किसी को मासूम ही नहीं समझता। हम्म नबी पर मासूमियत खत्म हो गई। खातिमतुल मासूमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद कोई भी मासूम नहीं है, उससे सही भी होगा, गलत भी होगा। चलाइए मेरी बात को, खातिमतुल मासूमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कोई नहीं है। अगली बात कि मुझे और आपको अल्लाह ने क़यामत के दिन का जज नहीं बनाया कि मैं अलामा किसी को अलहदा साहब करूं, किसी को अलहदा करूं। अलामा साहब अगर नमाज अगर में अगर वो हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके खानदान का कातिल है
तो उस पर करोड़ हा अरब हा अल्लाह की लानत अच्छा उसके चले फरिश्तों की लानत। ये और बताएं अगर कि साबित ही ना हो तो फिर कहने वालों पर अच्छा तो ये बनती है। बताएं कि अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह में फ़र्क क्या होता है? दुआया कलिमात हैं। फ़र्क बताएं ना कि क्या है? दुआया कलिमात फ़र्क हैं, दोनों आप पर क्या है दोनों? सलामती हो, आपसे अल्लाह राज़ी हो। अगर ये किसी और के लिए, अगर सहाबा के लिए है या नबियों के लिए है तो उसका माना है कि उनसे उन पर अल्लाह ने सलाम नहीं, किया नहीं और एक दफ़ा रज़ी किसी ने अल्लाहु अन्हु अल्लाह उनसे राज़ी हो एक चुका। दफ़ा किसी ने पंजाब असेंबली में करारदाद पेश की थी कि जो नबियों के नाम के अलावा किसी के साथ अलैहिस्सलाम बोले या लगाए, उस पे 295 सी लगवाएँ आप। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे मिलता हुँ, हूँ, आप मुझसे हुँ, मिलते हैं, तो आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हुँ, आप पर सलामती हो, बिल्कुल। ठीक है, अलैहिस्सलाम उस पर सलामती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु फरमाया अलैहि कि जब वसल्लम। कोई शख्स हुँ, आपकी गैर मौजूदगी में आपको सलाम भेजे, हुँ, मिसाल के तौर पर मेरा कोई भाई, कोई कज़न, कोई हुँ, दोस्त बाहर है और वहाँ कोई मिलने वाला गया, उसने हुँ, कहा यार अब्दुल कय्यूम को जाके सलाम कहिएगा, तो मैं उसको जवाब क्या दूँगा? अलैका व अलैहिस्सलाम, हुँ, अलैका व अलैहिस्सलाम, आप पर भी सलामती हो और जिसने सलाम भेजा उस पर भी सलामती हो। हुँ, तो इस्लाम ने तो इसकी इजाजत दी है, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ उसको अगर अपने चंद मखसूस आइम्मा के साथ अलैहिस्सलाम कर लिया तो ये गलत है। वो हुँ। सिर्फ फिर खासा अंबिया किराम नहीं वो अलैहिमुस्सलाम तो का है। ख़ैर वो उसकी इंटरप्रिटेशन ये है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी सुन लें आप, उसकी ये है, रज़ी अल्लाह यानी जो हम तब अक्सर सहाबा किराम के नाम के साथ हम बोलते हैं, अहले बैत के साथ क्यों नहीं बोलते? उनके साथ हम अलैहिस्सलाम बोलते हैं। उनके साथ क्यों नहीं बोलते? मैं बताता हूँ, फ़र्क बताने लगा हूँ ना ठीक। अभी। फ़र्क ये है, रज़ी अल्लाह का मतलब है दुआ है ना, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए इसका और माना है जब सहाबा के लिए होगा कि अल्लाह उनसे राज़ी हो चुका जी, है। जी, अल्लाह उनसे राज़ी हो चुका। अच्छा और अलैहिस्सलाम ये है कि अल्लाह आप पे सलामती भेजता है। यही मतलब है ना इसका? यही जी, मतलब है ना, आपको जी, अरबी मेरे से ज़्यादा जी, आती जी। है। तो इनमें फ़र्क दोनों में ये है कि जो पैदा मुसलमान नहीं हुआ, जो बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से मुसलमान हो गया, वो रज़ी अल्लाह है, यानी अल्लाह उससे राज़ी हो गया। और जो पैदा मुसलमान हुआ है, उसके नाम के साथ आप अलैहिस्सलाम बोल सकते हैं, अल्लाह इस यानी पे आप सलामती अली भेज अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। मैं तो कहता हूँ अली तो अलैहिस्सलाम। भाई वो तो पैदा तो इस्लाम से पहले हुए थे। अभी तो दीन इस्लाम आया ही नहीं था जब तो सैयदना बच्चे अली थे पैदा ना, हुए थे। छोटे बेबी थे, मैं कह बच्चे रहा हूँ थे। पैदा ही नहीं हुए थे, फिर बच्चे थे ना, कितने बचे थे? कब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ उसका ऐलान किया नबूवत का तो कितने कितनी साल उम्र थी उनकी? आप बताएँ ना कितनी उम्र जी, थी? जी, मैं आप बताएँ ना मुझे एग्ज़ैक्ट उम्र नहीं मालूम, आप बताएँ उम्र 8 की। साल तो होगी। तो फिर बताएँ 8 साल का बच्चा समझ-बूझ तो रखता आप है? कह रहे हैं पैदा हुआ, आपकी तारीफ़ तो फिर वहीं पर गलत हो गई। आपने कहा पैदा हो, नहीं, इस्लाम नहीं, पर पैदा तो हो। पैदा नबी जब नबी उस घर में मौजूद है ना, आप कैसी बातें कर रहे हैं लामा साहब? मैं ये कह रहा नबी हूँ कि वहाँ फिर आप मौजूद अपनी है, डेफ़िनेशन में खुद फँस जाते नबी हैं। वहाँ मौजूद है, मैं नहीं अपनी डेफिनिशन में फँस रहा, मैं तो आपको फ़र्क बता रहा हूँ दोनों में। अच्छा। आप नमाज़ में दुरूद पाक पढ़ते हैं ना? जी, जी, हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत उसके अलावा भी पढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पे दुरूद भेजते हैं जी, ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की आल पे भी भेज दिया तो करें। भेजते हैं, उसके बगैर तो तो नमाज़ आम ही नहीं ज़िंदगी होगी। में भी भेज दिया करें। नबी की आल पर दुरूद भेजने से बगैर तो नमाज़ ही नहीं होगी। आम ज़िंदगी में जब उनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह लेता मेरा अमल है, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ और आम भेजता हूँ। ज़िंदगी में जब उनका नाम लेते हैं ना, उसको भी भेज दिया करें। तो भाई मैं भेजता हूँ। आम जी, ज़िंदगी में जब उनका नाम लेते हैं, भेजते हैं? जी बिल्कुल मैं भेजता हूँ। फिर अली अलैहिस्सलाम बोल दिया करें फिर आप। तो भाई आप अबू बकर अलैहिस्सलाम भी बोल दिया करें। बोलिए। नहीं, वो तो बाद में उमर अलैहिस्सलाम भी बोले। नहीं, वो तो रज़ी अल्लाह है ना, अल्लाह उनसे राज़ी हो भाई गया। अलैहिस्सलाम भी बोले, तो अली रज़ी अल्लाहु अन्हु नहीं है? अली अली अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु है। अली अलैहिस्सलाम है। आपकी तारीफ के मुताबिक सैयदना अली इस्लाम आने के से पहले पैदा हुए थे। जिस तरह अबू बकर पहले पैदा हुए थे, उमर पहले पैदा हुए थे, उस्मान पहले पैदा हुए थे, हुँ, अली भी पहले पैदा हुए थे। वो तो बच्चे थे कारी साहब आप पता नहीं कि अब देखिए आपने खुद या तो तारीफ गलत कर दी है ना, हुँ, या तो फिर तारीफ बदलें। वो मुझे एक शेर याद आ गया आपने ये चलाना नहीं है। मैं चल ये सारा चलेगा। अच्छा, इसमें गुड, से एक लफ्ज़ नहीं कटेगा, ये सारा चलेगा। वेल डन। ये मुझे ना एक शेर याद आ गया किसी का ना, मुझे ज़बानी याद नहीं तो आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ दूँ? बिस्मिल्लाह जी। ये है तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, आहा, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? हुँ, जो नबी की आँख का नूर है, हुँ, जो अली की रूह का चैन है, वाह! कभी पूछ अपने ज़मीर से, गुड, कभी देख अपने ख़मीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, बहुत अच्छे। वो जो मिट गया वो यज़ीद था, जो ना मिट सका वो हुसैन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं तो इनके अंदर कंपैरिज़न करने को हराम समझता हूँ। कंपैरिज़न ना करें कारी यज़ीद और साहब, हुसैन का कंपैरिज़न, क्योंकि यज़ीद आप सहाबी अपने रसूल है, यज़ीद सहाबी रसूल है और हुसैन सहाबी रसूल है और यज़ीद सहाबी रसूल नहीं है। हुँ, इनमें कंपैरिज़न ही नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुँ, कहाँ हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जिसने मेरे नबी को देखा, हुँ। कहाँ वो यज़ीद जो उस दौर में पैदा ही नहीं हुआ था। आप इनको मुकाबला क्यों कर रहे हैं? आपके ईमान किस तरह इजाज़त दे देता है कि आप इन दोनों को बराबर सफ़ में ला खड़े? यार आप उसको इस जुमले को आप उसको हज़फ करना बेकसूर चाहिए। आप उसको इस बेकसूर करार दे इस रहे हैं। जुमले को आपने नहीं बेकसूर तो आप भी हो सकते आपने हैं, बेकसूर मैं नहीं, भी नहीं हो सकता मेरी हूँ। बात सुनें। आपने अब पता नहीं आपने कौन-सा लिटरेचर पढ़ा है कारी साहब। मैंने तशय्युअ को भी आपने पढ़ा है, तसन्नुन को भी आप पढ़ा है। मुझे ये बताएँ कि यज़ीद का बेटा जो यज़ीद सानी था,
उसने क्यों छोड़ा था मसनद अपना? जाके उससे पूछ लें, मुझे तो जो बात है मैं वो बताता बात हूँ, करिए। मैं जी, बताता हूँ, मैं जी। बताता हूँ। उसने इसलिए छोड़ा था, 40 दिन शायद वो हुक्मरान रहा था और उसने अपना मसनद छोड़ दिया। उसने कहा कि ये जो तख्त जिस पे मैं बैठा हूँ ना, ये अहले बैत के खून से तर है। अच्छा, और ये उसके कहाँ लिखा हुआ है? और उसके बाद क्या ये हुआ? लिखा हुआ कहाँ है? उसके बाद क्या हुआ? वो हुँ। गायब हो गया, वो तारीख में मिलता ही नहीं है। भाई इसकी कोई दलील तो दें कि गप शरीफ ही शुरू करेंगे। नहीं, नहीं आप इसको गप शरीफ कहें हाँ, या जो मर्ज़ी कहें, मैं कह रहा ये तो हूँ किताबों में लिखा हुआ मैं है। कह रहा हूँ कि आप अगर किताबों की बात करें तो मेरे हुँ, साथ आलिम बिठाइए, हुँ, ठीक? वाक़या करबला शुरू कैसे हुआ? हुँ, किसने किया? हुँ, खतूत किसने लिखे और बगावत किसने की? हुँ। ठीक? हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु कूफ़ा आ रहे थे, कूफ़ा क्यों नहीं आए? करबला क्यों गए? करबला किधर है? कूफ़े के रास्ते में है? आप बताएँ ज्योग्राफिया मुझे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप माशाअल्लाह नहीं, नहीं मीडिया पर्सन हैं। नहीं आप ज्योग्राफिया आपने बताएँ। आप ज्योग्राफिया बताएँ कि अगर एक आदमी मदीना से चला है, वो मक्का आया है, मक्का से फिर वो कूफा आया है, हुँ, हुँ। तो रास्ते में पड़ता है वो सीरिया। मैं यही तो आपसे आप बताएँ ना, अच्छा आपने ज्योग्राफिया में देखिए बात की है ना हाँ, अभी, बिल्कुल मैं बताने लगा तो हूँ। बताएँ। मक्का से हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु निकलते हैं, मंज़िल उनकी क्या है? कूफ़ा। हाँ जी। वो कूफ़ा की बजाय बाईपास से आप जा रहे हैं जनाब शाम में करबला में, क्योंकि वो दिमिश्क जा रहे थे, यज़ीद के पास। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा ठीक? था। वो दमिश्क ब जा रहे थे क्योंकि आप उनको ना अभी अभी कूफियों ने खोलें उनके खिलाफ ज्योग्राफिया, अभी खोलें ज्योग्राफिया। जी, 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 जी। अभी ज्योग्राफिया खोलें, आपको नज़र आ जाएगा वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, रूट क्या बनता था। रूट देख लीजिए ना, मैंने देखा है, कूफा जाना था, क्यों मैंने नहीं देखा गए? है रूट। हुसैन कूफा बुलाए गए थे। हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु कूफा बुलाए गए थे, कूफा नहीं गए। तो कूफे में रास्ते में लश्कर ने रोका नहीं उनको करबला में? तो भाई करबला साइड पे है, कूफा से बहुत दूर है। आप मैप को सही तरह से मैंने तो वॉच कर करबला भी लीजिए। देखा है, मैंने कूफा भी देखा है। जी, जी, जी। फिर आपने गलत देखा है अगर देखा है तो। नहीं, नहीं मैं तो वहाँ जाके देख के आया तो हूँ। भाई मक्का से निकलिए, कूफा की तरफ आएँगे तो पहले कूफा आएगा और उससे जो करबला है वो बिल्कुल साइड पे हो क्या जाता है। बात है ठीक आपकी। है? और करबला कूफा से बहुत सारा फासला रखता है, कोई थोड़ा-सा फासला नहीं है। और ये वो रास्ता है उस दौर का कि जब ये कैपिटल सिटी जो उस वक़्त दमिश्क था, उसकी तरफ जाने वाला रास्ता था। अल्लामा साहब पता नहीं यार आप क्यों इतना बुग़्ज़ रखे हुए हैं नबी की आल से? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझे आपके इस जुमले से नफ़रत है कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आले रसूल से बुग़्ज़ करता तो हूँ। आप बातें वो तो ऐसी कर शख़्स रहे हैं। मोमिन ही नहीं हो सकता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप आल बातें से ऐसे कर रहे हैं। बुग़्ज़ करे। आप ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं मतलब मेरे ऊपर? आप मैं उनको अगर साबित अगर करना चाह रहे चेहरे का हैं, वो पर्दा खुदा ना दिखाऊँ, ख़ास्ता। जो आपकी आँखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, वो मैं हटाऊँ तो आपको कहे कि मैं बुग़्ज़ रखता हूँ। अगर मैं आपकी हाँ में ला दूँ, नहीं तो ना आप मेरे कहें जी वाह, वाह, मेरी वाह! हाँ में सुभान हाँ अल्लाह, ना आप बड़े मिलाएँ। आशिक हैं आले मैंने बैत के। आपको ये कहा है कि आप ज्योग्राफिया खोल के ज्योग्राफिया चेक कर लें। आप कह रहे हैं कि जनाब वो उधर से उधर जा रहे थे, आप ज्योग्राफिया खोलें, अभी आप घर जाने के बाद ना, आप खोलिएगा ज्योग्राफिया। अब मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो समझा है, मैंने जो तारीख में देखा है, वो ये है कि हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु करबला नहीं आए थे, बुलाया गया था कूफा के लिए। लेकिन कूफा वालों ने बेवफ़ाई की, तो वो कूफा नहीं गए, वहाँ से वो करबला चले गए। कूफा और करबला मुख्तलिफ सिमतों के अंदर वाक़ है और वो सिमत जो है करबला की, वो दमिश्क की तरफ रास्ता था यज़ीद के पास जाने का, क्या बात है क्योंकि आपकी, तशय्युं की कुतुब में मौजूद है। क्या बात है। तशय्युं की कुतुब में मौजूद है अल्लामा कि साहब मुझे जब हुसैन जब ना कोई मसनद पे बैठता है ना, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब कोई इक़्तिदार पे बैठता है ना, तो उसके पास ना तमाम वसाइल होते हैं, अपनी चीज़ को मैनिपुलेट करने के। वाह, वाह! जी, जी, होते हैं, क्यों नहीं ठीक, होते? ठीक, ठीक। मुझे ये बताएँ कि इस वक़्त जो हुकूमत है पाकिस्तान की या अमेरिका की या किसी भी मुल्क की, उसके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो पुराने रिकॉर्ड को जिस हद तक गायब करना चाहे कर दे और अपनी मतलब के चीज़ों को फैला दे, स्प्रेड कर दे और वो हुकूमत अगर बैठी रहे 80-90 साल तक, तो उसके बाद जो सदियों तक लोग पैदा होंगे ना, वो उसकी तारीफ़ें ही करते रहेंगे। आप सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए क्या रास्ते बदल जाते होते हैं? मैं उस तो दौर के रास्ते, मैं तो आपको वो तो आज भी मैं तो मौजूद इस पे हैं। अगर अल्लामा आप साहब उन आपको कदमों पर चैलेंज चलकर जाना मैं चाहें तो तो वो कदम के मैं रास्ते तो वो इस मौजूद पे हैं। आपको ज्योग्राफिया पे चैलेंज कर रहा हूँ। आपने जाना है, आपने मक्का से कूफा का, करबला का और दमिश्क का रूट चेक करना है। मैंने किया हुआ है चेक। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चेक करने के बाद बता रहा हूँ। अच्छा, मौजूदा रूट बदल सकते हैं, लेकिन उस दौर के रूट नहीं बदलेंगे। आज अगर आप पहले जीटी रोड से इस्लामाबाद जाते थे ना, तो आज आज जो है वो उसके मुकाबले में मोटरवे का रास्ता बन गया है। आप ये नहीं कहेंगे कि कोई जो है वो इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते में सुहावा नहीं आएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि लाला मूसा खारियाँ नहीं आएगा, हुँ। क्योंकि आप मोटरवे से सफ़र कर रहे हैं, रास्ता बदल गया। लेकिन अगर आप तारीख के ऊपर जाएँगे, तो हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को कूफा बुलाया गया था। कूफा वालों ने बेवफ़ाई की, अच्छा वैसे उस कूफा पे ना वालों ने आपसे ये जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था ना पेपर की, मुझे एक ये रेफ़रेंस मिला था। तफ़सीर रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी ने जो यज़ीद के अशार है ना, हुँ, हुँ। उसके बारे में उसने कुछ लिखा है। उसने कहा है कि बनु हाशिम जो थे ना, उन्होंने नऊज़ बिल्लाह वही का ढोंग रचाया हुआ था।
पहली तो बात यह है कि ये अगर ऐसी बात किसी ने कही है तो हम्म उसने जुल्म नहीं कुफर किया है, हम्म अगर ऐसी बात। दूसरी बात कि मैं सनद के साथ दीन को मानने का कायल हूं। हम्म इमाम अलामा अलूसी, उनकी हम्म तारीख पैदाइश क्या है और यजीद की तारीख पैदाइश या उसका दौर क्या है, और वो फिर इसमें आपने सनद पेश करनी है, वहां तक की सनद पेश कर दें, अलूसी से लेकर यजीद तक अब सनद तो मैं पेश ये कर भी दें। नहीं कह सकता कि आपका कव्वा सफेद है, क्योंकि सफेद कव्वा भी याद हो चुका है। शुक्र है आप मान गए। क्योंकि आपने मानना ही नहीं है। नहीं मान, क्योंकि मुझे देखें, दलाइल की बुनियाद पर मनाइए, मैं मानने के लिए तैयार हूं। दलाइल की बुनियाद पे आप मानने के लिए तैयार नहीं है मुझे अलामा साहब। दलील ले आइए, छोटे बच्चे के हाथ में भी, आप तो माशाल्लाह मेरे भाई हैं, बड़े हैं, हम्म छोटा बच्चा भी दलील ले आएगा, प्रूफ होगा तो मैं मानूंगा, हम्म। मैं अपने अच्छा, मौकफ से ये रुजू कर लूंगा। कलमे के ऊपर आ जाएं। कलमा जो है, जी। कलमा हमारे पास कहाँ से आया है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। शिया इसको अली वलीउल्लाह का इजाफा करते हैं, सुन्नी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये इसकी कोई वो दे दें, रेफरेंस दे दें। जी, तशय्यो क्या कलिमा पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। आगे? आगे नहीं मुझे आता, इतना ही पता है। आगे भी पढ़ते हैं। अच्छा, मेरे पास ये किताब है, हम्म जिस किताब का नाम है फ़ुरूउल काफ़ी, रोज़तुल काफ़ी। हम्म ये अहलुत तशय्यो की हम्म उसूल अरबा है, हम्म वो 4 किताबें जिन पर तशय्यो की बुनियाद खड़ी है, हम्म ठीक? उनके नज़दीक ये सही तरीन 4 किताबें हैं। हम्म इसके अंदर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो कलिमा पढ़ते थे, हम्म वो कलिमा है जो मैं पढ़ता हूँ, हम्म वो कलिमा है जो आप पढ़ते हैं, ठीक है? वो कलिमा आपके सामने रखने लगा हूँ। हम्म ये फ़ुरूए काफ़ी, जिल्द नंबर 8 है और इसकी रिवायत नंबर 11972 है। हम्म इसमें सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम्म ये सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कलिमा था। हम्म इसमें अलीयुम वलीउल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह खलीफतुहु बिला फ़स्ल, वो तो कुछ भी नहीं है। हम्म ये सैयदना अली का कलिमा है, हम्म जो अहलुत तशय्यो के इमाम मासूम अव्वल हैं। हम्म उनके पहले इमाम का कलिमा आज के शिया उसको ऑन नहीं करते। कुरान पाक में भी है कहीं कलमा? मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि मैंने कलिमा वो बयान हम्म किया और दोस्त लोगों की किताबों से बयान किया। नहीं नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, कुरान पाक में कलमा तैयबा है? कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पर है, एक जगह नहीं है। एक जुज कहाँ है, दूसरा जुज कहीं है, वो मौजूद यानी है। हमने कहीं से ला इलाहा इल्लल्लाह उठाया और कहीं से मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको मिला के फिर हमने कलमा बनाया, मैं ऐसे ही है? अगर आप मुझसे पूछेंगे ला हम्म इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम्म पहली तो बात यह है कि यहाँ पर 6 कलमे राइज हैं लोगों के अंदर। हाँ 6 कलमे मौलवी भी सिखाते हैं, उस्ताद भी सिखाते हैं, हम्म बच्चों को जनाब लगे हुए हैं। इन हम्म 6 कलमों का तो कोई वजूद और तसव्वुर नहीं है, हम्म ये अपनी तरफ से बनाए हुए। हम्म कलिमा एक ही है, कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम्म इसी का इख्तिसार है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम्म पूरी फॉर्म जो है उसकी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये भी कहीं है रेफरेंस कुरान पाक में है या ये हदीस में है? ये बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, हम्म तमाम कुतुब अहादीस में मौजूद है। हम्म लेकिन इनको दोनों कलमे के जुज जो है वो मुख्तलिफ जगह पर कुरान मजीद में भी मौजूद है। हम्म फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कुरान में सूरत मोहम्मद में मौजूद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सूरत अल फतह में मौजूद है। हम्म ठीक है, लेकिन अगर इसे एक ही लाइन में, एक ही पैराए में देखना हो तो किताब अस्मा व सिफात है इमाम बहकी की, उसके अंदर ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो बाकी बहुत सारी जगहों पर मौजूद है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये फ़ुरूए काफ़ी हमारे भाइयों को, तशय्यो को कलिमा सिखा रही है सैयदना अली से, वो ये कलिमा नहीं ले रहे और अपनी मर्जी का कलिमा ले रहे हैं। इसी तरह अजान भी उन्होंने अपनी मर्जी की बनाई हुई है। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो और अहले बैत की अजान जो है मतलब वो उनके साथ मैच ही नहीं करती। जब आपने अपने मतलब का रेफरेंस देना है तो आपने असूल काफी उठा ली। जब आपको कोई और रेफरेंस चाहिए तो फिर आप कहते हैं कि वो मानते नहीं आप उनको। अच्छा, पहली तो बात ये कि मुझे रेफरेंस तो वो देना ना जो दूसरे के घर का हो, हम्म दूसरे के घर का हो। तो आप अब मुझे देखे ना, मैं तो असूले काफ़ी के ऊपर आपको रेफरेंस नहीं दे सकता ना। असूले काफ़ी पे आपको रेफरेंस देगा जो यहाँ पे कोई जाकिर बैठा होगा, तो जो मनाजरा करेगा आपके साथ, वो ये करेंगे गुफ्तगू इंशाल्लाह। कर वो दी। तो मैंने आपको कह दिया, इंशाल्लाह हम आपका मनाजरा करवाएंगे इन मौज़ूआत के ऊपर, किसी जाकिर के साथ इंशाल्लाह आपका मनाजरा करवाएंगे, इसी प्रोग्राम में करवाएंगे। अच्छा ये बताएं कि जो अजान के अल्फाज हैं, जी, ये क्या कुरान से हैं या अहादीस से हैं, कहाँ से हैं? आजान का हुक्म कुरान मजीद में मौजूद है। हम्म आजान के अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, और वही आजान जो अहल सुन्ना की आजान है, वही आजान असल में असली अहल तशय्यो की आजान है। इसमें वो अच्छा। जितने अल्फाज अपनी तरफ से बढ़ाए गए हैं वो वेल्ड किए गए हैं, उसका कोई सबूत तशय्यो की मोतबर कुतब में नहीं है।
यानी आप ये कह रहे हैं कि जो अज़ान के अल्फ़ाज़ वो अपने उसमें शामिल करते हैं, मेरा ख़्याल है अली वलीउल्लाह ही शामिल करते हैं या कुछ जी, और भी करते हैं, तो वो अपनी तरफ से शामिल करते हैं, उनकी अपनी किसी तरफ से उन शाब यानी उनकी किसी किताब में भी नहीं है। उनकी मोतबर तरीन कुतुब जो हैं उसूल अरबा उसके अंदर नहीं है। हुँ, उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो आज़ान के अल्फ़ाज़ बनाए हुए हैं। ये अच्छा। मेरा चैलेंज है, चलें बिठाइए आलिम को। चलें बिठाएँगे, इंशाल्लाह ज़रूर बिठाएँगे। अच्छा ये बताएँ कि नमाज़ों के औकात पे तो हम बात कर चुके हैं। ये 11वीं शरीफ जो मनाई जाती है, इस पे आपकी क्या राय है? वैसे 11वीं शरीफ है क्या? 12वीं शरीफ क्यों नहीं है? मुझे तो नहीं मालूम। मैंने तो आपसे पूछा कि 11वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाह अलैह। अलैह, हाँ जी। हुँ। तो उनकी कोई याद में मनाई जाती है। कहते हैं कि उनका कोई मुरीद था या मुरीदनी थी, वो पीर साहब की 11वीं उन्होंने नहीं की और वो बारात लेके जा रही थी अपने बेटे की हुँ, और वो पीर साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने पूरी बारात वो बेड़ा जो है वो दरिया में डुबो दिया और वो 12 साल तक या 11 साल तक जो है वो दरिया में डूबा रहा। हुँ, तो वो फिर किसी को ख़्याल आया, पता चला कि यार वो क्या हुआ? तो पता चला कि वो जी दूल्हे की माँ ने जो है वो पीर साहब की 11वीं नहीं दी थी। लिहाज़ा उन्होंने 11वीं कहने लगे, "ले 11वीं वाले दिन आ ते डुबी हुई तर जाएँगी।" तो हुँ। उन्होंने जाके पीर साहब को एक खीर की प्लेट पेश कर दी और पीर साहब ने दरिया से या समंदर से जो है वो हाथ मारा और पूरा बेड़ा उस बारातियों समेत निकाल दिया। तो ये एक गप शरीफ है, कहानी है, स्टोरी है, जिसका ना कोई सर है, ना कोई पाँव है। ये खाने के मसले हैं, ये किताबुल बतन के अंदर मौजूद है। अच्छा, अच्छा अब ये बताएँ, मेरा ख़्याल है इसका किताब-ओ-सुन्नत से कोई सबूत नहीं है, हमारा बल्कि ऐसा लास्ट करना जो है वो जायज़ नहीं है, हराम है। वो खाना खाना गैरुल्लाह के नाम पर होगा और कुरान मजीद ने कहा वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, वो खाना जो किसी गैरुल्लाह के नाम पर पकाया जाए, पकारा जाए या उसको बाँटा जाए, वो हराम होता है। चाहे गरीब खा रहे हों, चाहे अमीर खाएँ, चाहे गरीब खाएँ। ये किसी का पेट भर रहा हो किसी भी नाम पे, मतलब 11वीं शरीफ हो या किसी को कुल शरीफ हो या चेलम शरीफ हो, तो वो जायज़ तो नहीं ये है। तो अल्लाह ताला को बताना चाहिए चलो था ना। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएँ कि जो उलमा का जो सियासत में किरदार है, जी, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। होना चाहिए लेकिन है नहीं बदकिस्मती से। हुँ, क्योंकि उलमा अगर अंबिया के वारिस हैं और यकीनन हैं, हुँ, तो अंबिया जो है वो सियासत किया करते थे। आज बदकिस्मती से हमने पाकिस्तान बनाने तक तो कुर्बानियाँ दी, लेकिन पाकिस्तान हुँ, बनने के बाद हम सियासत जो है वो इन उन लोगों को दे दिया जिन्हें हम गंदा समझते हैं। फिर हुँ। हमारे ऊपर वही मुसल्लत होंगे। तो उलमाए किराम जो किताब व सुन्नत को समझते हैं, उनका ये हक बनता है, फ़र्ज़ मनसबी है कि वो सियासत करें किताब व सुन्नत के मुताबिक और मुल्क को ठीक करें। आपके जो उलमाए किराम सियासत में हैं, वो ठीक सियासत कर रहे हैं, जैसे मौलाना फज़लुर रहमान साहब हैं, वो तो जैसे उनका कोई जमात पैंदा ही नहीं इस्लामी है ना। जैसे जमात इस्लामी है। मैं कह रहा हूँ कि उनका पैंदा ही नहीं है। वो जिधर दिल करता है कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। दिन कहीं, रात कहीं, जिथे वेखी तवा परात उत्थे गुज़ारी सारी रात। फज़लुर रहमान साहब तो जहाँ खाने का इंतज़ाम कर दें वहीं पर हाज़िर हो जाते हैं। दोबारा जिथे जिथे वेखी तवा परात उत्थे गुज़ारी सारी रात। तवापुरात यानी कि खाना-पीना। खाने-पीने का सामान जहाँ पर कर देंगे फज़लुर रहमान साहब वहीं होंगे। कोई कौम का, मिल्लत का या उसूल का नहीं होता। अच्छा, अंबियाए किराम और सहाबाए किराम के अलावा बताएँ उलमाए किराम का मुझे कोई आइडियल दौर हुकूमत बताएँ। इस्लाम अगर का देखें ना, अगर हमने इस वक़्त मौजूदा दौर में हमने अपने नौजवानों को कायल करना है कि उलमाए किराम को सियासत में होना चाहिए या नॉन मुस्लिम्स को हमने कायल करना है कि उलमाए किराम को सियासत में होना चाहिए, तो आइडियल हम उनको कौन-सा दौर बताएँ? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। हुँ। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी तो आलिम दीन नहीं, नहीं, हैं, उमर भी तो आलिम मैं दीन तो हैं, ठीक है? खुलफ़ाए और उनके राशिदीन बाद के आगे अलावा। चले आइए। हुँ, जो है वो अब्बासी दौर के अंदर हुँ, उलमा का किरदार था। फिर हुँ, आप हलाकू खान के दौर को देख लें, अगर बगदाद पे जब वो हमला करता है, तो हुँ, उस हमले को रोकने के लिए जिसने किरदार अदा किया, वो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया है रहमहुल्लाह। हुँ, वो उनके मुकाबले में खड़े होते हैं, तो हुँ, उनको फिर शिकस्त-ए-फ़ाश होती है। तो हुँ। इस्लाम जो है वो उलमा की तरबियत भी करता है कि वो कलिमा हक बुलंद करें और अपने हुकूमत जो हुक्मरान हैं, उनकी तरबियत करें और उनके रोल अदा करें। क्या हम 56-57 इस्लामी ममालिक के अंदर कहीं पे कोई ऐसे आइडियल उलमाए कराम मौजूद हैं या ऐसी हुकूमत मौजूद है जिसको हम कह सकें कि ये मौजूदा दौर की आइडियल हुकूमत है, ये चूँकि इस्लाम पे चल रही है, ऐसे ये होते हैं मुसलमान, ऐसा होना चाहिए हुक्मरान, ऐसी होनी चाहिए हुकूमत और ऐसी होनी चाहिए फलाही रियासत। बदकिस्मती से इस वक़्त नहीं है। तो कैसे कायल करें नौजवानों को और नॉन मुस्लिम्स को कि इस्लाम पे आएँ? हम इस्लाम इस वक़्त गुर्बत के दौर में चल रहा है, हुँ, ठीक है? ये अजनबियत का दौर है क्योंकि मुसलमानों ने अपनी तहज़ीब को छोड़कर जो है वो उन्होंने म्यूज़िक, नाच-गाना ये सारा कुछ इसी चीज़ को ही अडॉप्ट कर लिया। जबकि इस्लाम जो है वो 1200 साल तक गालिब रहा है। ये 200 साल में आके इस्लाम को जो है वो मग़लूब कर दिया गया क्योंकि हुक्मरानों की चॉइसेस कुछ और थीं। हुँ, उलमा जो है वो उनके ज़ुलाख़ार थे या उनके जो है वो पुश्तीबान बन गए और उनको
अपने हुकूमत को तूल देने के लिए नए नए मसले, जैसे कि यहाँ पर बर्रे सगीर के अंदर भी दीन इलाही बनाया गया था, दीन हुँ, अकबरी बनाया गया था, हुँ, और वो उलमा ही उसको देने वाले थे राय। तो उलमा ने जब अपने ट्रैक को छोड़ दिया, अपने मजहब और मनसब को छोड़ दिया, तो उस वक़्त दीन जो है वो गुर्बत की तरफ आ गया। अब दोबारा उलमाए किराम को जो है वो उसके लिए आगे बढ़ना है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, किताब व सुन्नत की दावत देनी है और अल्लाह से मदद माँगनी है। इंशाअल्लाह ये दौर आएगा, उसके बगैर तो क़यामत ही कायम नहीं हो सकती। मिसाल नहीं है हमारे पास मौजूदा दौर में इस देने के वक़्त लिए। नहीं है मिसाल। सही है। अच्छा ये बताएँ आखिरी सवाल है मेरा कि क्या जितने हमारे तमाम मसालिक हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस और बरेलवी, ये अगर किसी एक चीज़ पे इजमा कर लें और अपने आप को सिर्फ़ मुसलमान कहना शुरू कर दें, अपने आप को मसलक से ना पुकारें, क्या ये मुमकिन है? जब ये एक तो है सिर्फ़ ज़बानी जमा खर्च, नहीं, 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 मैं ज़बानी की बात नहीं कर रहा, ज़बानी जमा खर्च। इजमा करें। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, एक हुँ, है ज़बानी जमा खर्च हुँ, और एक है प्रैक्टिकल। अगर वो अपने तमाम उन चीज़ों को छोड़ दें जो आज तक कर रहे हैं और अपने फ़िरकों को प्रमोट किया है, हुँ। खालिस किताब व सुन्नत की तरफ पलट आएँ तो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है क्या और इस हो पे सकता है क्या इजमा। ये इकट्ठे हो सकते हैं? अल्लाह की वहदानियत, सबका तमाम मसालिक का इस पे ईमान है। ख़त्म नबूवत, तमाम का ईमान है इसके ऊपर। अच्छा, विलायत मौला अली, मेरा ख़्याल है सबका ईमान है इसके ऊपर। मोहब्बत अहले बैत, सबका ईमान है इसके ऊपर। तकरीम सहाबा, सबका ईमान है इसके ऊपर। अगर इन 5 पॉइंट्स पे सबको इकट्ठा कर लिया जाए और वो अपने आप को शिया सुन्नी कहना बंद करके सिर्फ़ मुसलमान कहना शुरू कर दें, तो क्या इन 5 पॉइंट्स पे मुसलमान इकट्ठे होके अपने आप को सिर्फ़ मुसलमान या मोहम्मदी कहलवा सकते हैं? आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे होंगे, आप उलमा को दावत दीजिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की दलील आपके पास मौजूद है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और हुँ, फ़िरकों में मत बँटो। हुँ, सब लोग अपने-अपने फ़िरकों को छोड़ दें और एक दीन इस्लाम पर जमा हो जाएँ तो उम्मत इस वक़्त जो है वो लीडिंग रूल पे आ जाएगी, वो क़यादत करेगी पूरी दुनिया की। जब तक हम इन फ़िरकों में बँटे रहेंगे तो हम जो है वो कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये हुँ, कैसे हो सकता है कि कोई जो जिसको मैंने बड़ा बनाया हुआ है उसे अपने हाथों से जो है वो ख़त्म कर दूँ? ये नहीं हुँ, होगा। अगर इकट्ठा करना चाहें तो हुँ, कुरान मजीद कह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक, ये हमेशा इख्तिलाफ में रहेंगे। ये कलिमा तो बहुत अच्छा है कि जनाब ये इकट्ठे हुँ, हो जाएँ, हुँ, लेकिन अल्लाह कहता है कि ये हमेशा मुख्तलिफ रहेंगे, इख्तिलाफ करते रहेंगे, हुँ, इल्ला मन रहिम रब्बुक, जिस पर अल्लाह रहम कर दे वो इख्तिलाफ को छोड़ सकता है, वगरना अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि मैंने एक उम्मत बनाई थी, हुँ, इन्ना हादिही उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा, एक हुँ, उम्मत थी हुँ, और उस उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 73 फिरकों में बटेंगे। हुँ, पसंदीदा नहीं, आपने तो कहा कि फिरकों में मत बटिए, हुँ, लेकिन लोगों ने आप बाँट लिया, आपने उसका फिर रद्द अमल भी दिया, फरमाया कि 72 फिरके जहन्नम में जाएँगे। एक है वो जन्नत में जाएगा जो किताब व सुन्नत पर खड़ा होगा, हुँ। जो अल्लाह और उसके रसूल की दावत पर, अमल पर, मनहज वो पर, तो सभी नज़रिए पर अपने होगा आप वो को हक जाएगा। पे समझते हैं ना, बाकी सबको सू कहते हैं, अपने आप को हक कहते हैं। ख़ैर इसी हम पॉज़िटिव नोट पे आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अल्लामा साहब आपको बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी रही डिस्कशन आपके साथ। इंशाल्लाह ये सारा प्रोग्राम इन्हीं इख्तिलाफ़ात के साथ जो आपने उठाए हैं, ये सारा ऑनर होगा इंशाल्लाह और मैं कोशिश करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल हम किसी शिया ज़ाकिर को बुला के एक मुनाज़रे के साथ भी आपको बिठाएँ, ताकि इन चीज़ों के ऊपर जो आपने रेफ़रेंसेस माँगे हैं, हम उनसे रेफ़रेंसेस लें और ये कन्फ्यूज़न दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आपका। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर, मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।